बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे ईसोप के अंदर में हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास के अंदर में हम लोग जो पिछली क्लास में जहाँ पे हमने चैप्टर एंड किया था हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। एक बार शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दूँ। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जिस दिन आप ऑप्शन देते हो कि आप हमारे पास मान लो 3 साल 4 साल काम कर लो तो आपको हम इतने शेयर्स, मान लो 10,000 शेयर्स, कोई भी शेयर्स आपका, हम आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या फिर एक नॉमिनल अमाउंट पे। ये अमाउंट हमेशा इन शेयर्स का आज का जो मार्केट प्राइस होता है उससे बहुत कम होता है। तो मेरे बच्चे, ये जो पीरियड होता है, जितने समय कमिटमेंट होता है आपका सर्विस का, हम उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। मैंने कहा था दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। और जिस प्राइस पे शेयर्स को आप यहाँ पे देने की बात करते हो कि हम इस प्राइस पे आपको इशू करेंगे, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा चाहे एक नॉमिनल अमाउंट, हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस। मैंने ये भी कहा था कि मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दो तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप आपका निकल के आ जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप का मतलब कि लॉस ड्यू टू ईसोप जो होता है टू द कंपनी पर शेयर, है ना, वो उसका हमने नाम दिया था। हमने पिछली क्लास में एक आपको फॉर्मूला दिया था। मैंने कहा था कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उस फॉर्मूला पे फिट कीजिए, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। पर बच्चे, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे। और जरा आइए, आप अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 4, सर 3rd नंबर, पहले 4th आओ ना, सब कराऊंगा, पहले 4th क्वेश्चन आइए। ये ICMI स्टडी मटेरियल में आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन पे हमें कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल वही है मेरे बच्चे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल अब एडवांस होते चले जाएंगे। आज की क्लास में सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 का। आज मैंने बोर्ड का कलर भी चेंज कर दिया है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, है ना। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हमेशा लाइव ब्लैक ही थोड़ी रहेगी। 4th में आप आइए, या फिर 4th के पहले भी मैं आपको 3rd क्वेश्चन कराता हूँ। 3rd क्वेश्चन पे आप आइए। 3rd में कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2021 कंपनी ऑफर्ड 10,000 ईसोप व्हेन द मार्केट प्राइस कहता वाज ₹9 एंड फेस वैल्यू 10। 10 रुपये का शेयर था बट उसकी आज मार्केट प्राइस मेरे बच्चे 9 रुपीज़ है। ऑप्शंस कहता है वेर एक्सरसाइजेबल ऑन 31 मार्च 23। एक बार मैं डायग्राम पे आने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए आपका यहाँ पे, ये रहा हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो ऑप्शन हमने दिया हुआ है 1 जनवरी 2021 को, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी। ऑप्शन मेरे बच्चे एक्सरसाइजेबल है ऑन 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2023, यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। ये कितना टाइम पीरियड हो गया? ये मेरे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं है, कुछ महीने भी इसमें आ रहे हैं। मैं देखता हूँ आगे पढ़ना। कहता है कि यहाँ पे 1,200 ऑप्शंस वर विड्रॉन ऑन 30 जून 21 एंड 31 अक्टूबर 2022। कहता है कि कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहता है कि ईयर एंडिंग आपका हमेशा कब होता है? 31 मार्च को। तो एक आपका एंड हुआ 31 मार्च 21 को, दूसरा ईयर आपका यहाँ पे एंड होगा 31 मार्च 22 को, और तीसरा एंड आपका 31 मार्च 23, सेकेंड, और ये आपका 3rd हो गया। 3 साल नहीं, 2 साल और 3 महीने की कहानी यहाँ पे, 2 साल 3 महीने का। इसमें कह रहा है मेरे बच्चे कि ऑप्शंस जो विड्रॉ हुए 30 जून 2021 को। तो कौन सा लूँ मैं कलर? ये ले लेता हूँ इस बार। चलो ये देखता, नहीं आएगा इस पे, ब्लैक देख, तो ब्लैक ही तो चल रहा है, ये देख लेता हूँ। कहता है कि ये ठीक आएगा। कहता है कि आपका 30 जून 2021 यहाँ कहीं पे आएगा, इस दिन पे 30 जून 2021 को मेरे बच्चे कहता है कि ऑप्शंस 1000 यहाँ पे विड्रॉ हो गए हैं, 1000 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। एंड 1200 ऑप्शंस जो है वो कैंसिल किए गए हैं 31 अक्टूबर, यहाँ कहीं 31 अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि 10 ना, 31 अक्टूबर 2022 को, है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 ही तो था, ठीक है। और यहाँ पे कितने 1200 कहता है कि ऑप्शंस को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। वो अकाउंट्स बोल रहा है मेरे बच्चे, एंट्रीज नहीं पूछ रहा है। तो अब जानते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, सीख रहे हैं। तो मैं पहले एंट्रीज सिखाऊंगा, फिर अकाउंट में उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी अकाउंट्स बना सकते हैं, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आपका वर्किंग नोट्स अगर हम रेडी करते हो तो वर्किंग नोट्स नंबर 1 में हमने पहले डायग्राम को बनाया। नाउ कम टू वर्किंग नोट्स नंबर 2। यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 एंड वर्किंग नोट्स नंबर 2 के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, मुझे बता दो पहले जरा कि आज जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया, ऑप्शन दिया गया है मेरे बच्चे,
आज यानी कि हमने कितने ऑप्शन दिए थे, इसमें 10,000 यहाँ कहता है कि ऑप्शंस को दिए गए हैं, 10,000 ऑप्शंस को, ठीक है ना। तो मैं ना ब्लैक ही ले लेता हूँ, कहीं ना दिखे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चेंज करना पड़ जाएगा। 10,000 ऑप्शन को दिया गया है, आज के डेट पे उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितना बता रहा है, 9 रुपीज़। अच्छा बताओ किस रेट से दिया गया है, क्या आपको एक्सरसाइज प्राइस यानी कि जिस रेट पे हम एम्प्लॉय को देंगे बता रहा, नहीं सर। तो जो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस है मेरे बच्चे, जब तक ना बताए हम क्या मानेंगे, हमेशा आपका नील, जीरो पे दिया गया आपका, यानी कि कंपनी को यहाँ पे जो आपका लॉस निकल के आएगा पर शेयर कितने का हो जाएगा, 9 रुपीज़ का। तो आप बनाइए यहाँ पे मेरे साथ स्टेटमेंट, लिखेंगे आप स्टेटमेंट शोइंग computation of amount to be written off each year। हर एक साल आप कितना कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे उसको हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही काम मेरे बच्चे। एक तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर देंगे आप यहाँ पे, और उस फॉर्मूला जरा बताओ, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, हमने कहा था टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड, है ना। जितने ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड होंगे उनका जो हमारा एक्सपेक्टेशन है मल्टीप्लाइड बाय कहा था हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप। इस ईसोप का जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, मतलब 9 माइनस 9 रुपीज़ आपका, और इसको डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे टोटल वेस्टिंग पीरियड से, टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेस्टेड, या फिर कह दो लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड कह दीजिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं टोटल वेस्टेड VESTED। टोटल वेस्टेड का मतलब ही होता है कि जो लैप्स्ड हो चुका है, जो अभी तक खत्म हो चुका है, तो टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड। और हमने कहा था कि इसमें से आप यहाँ पे माइनस करेंगे एक्सपेंसेज already recognized in profit loss account till the end of previous year। सर ये एग्जाम में बिना फॉर्मूला लिखे क्या हम सीधे जो हमारा कंप्यूटेशन हम उसको शुरू नहीं कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, आपको पहले एग्जामिनर को बताना होगा फॉर्मूला क्या है, फिर ईयर एंडेड के अंदर में आके आप अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। मुझे बताओ कि 1 जनवरी को कोई एंट्री होता है? नहीं सर। कब होता है? 31 मार्च 2021। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 31 मार्च 2021 को हम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। मुझे बताओ जरा कि आज के दिन पे, यहाँ देखिए आप, जिस दिन आपको करना है, जिस दिन आपको राइट ऑफ करना है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, आपको कितने ऑप्शन दिख रहे हैं कि जो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज्ड होंगे? टोटल जो एक्सपेक्टेड है कि जो ऑप्शन आपको देना पड़ेगा वो 10,000, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ लिया 10,000 का, मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप क्या है मेरे बच्चे? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप या तो आप क्या कीजिए, एक वर्किंग नंबर 2 बना के अलग से दिखा दीजिए। अगर आप नहीं करते तो एटलीस्ट एग्जामिनर को यहाँ पे जरूर दिखा देना कि 9 यानी कि उसके मार्केट वैल्यू में 0 यानी कि जो एक्साइज प्राइस है माइनस करके हम उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। एंड टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, तो ध्यान देना, वेस्टिंग पीरियड का मतलब मेरे बच्चे जितने समय आप इंप्लॉइज को रिटेन करके रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर। कहा था मैंने आपको पिछली क्लास में कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि ठीक है जी, ये जो आपके खर्चे हो रहे हैं इससे जितने समय आपके पास इंप्लॉय रिटेन होंगे उतने साल में इसको राइट ऑफ कर दीजिए। मेरे बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4 ईयर्स नहीं है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो आपका 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स हो गया, और फिर आपका 2 ईयर्स हो गया, यानी कि 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है। तो 2 ईयर्स 3 मंथ्स को, सॉरी 3/12, 12 महीने में से 3 महीना, तो 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का आपको पीरियड, यानी कि जो टोटल वेस्टिंग पीरियड है वो आपको 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स लिखना होगा। तो 2 ईयर्स 3 मंथ्स ऐसे लिख दो, या 2.25, यही होता है ना, 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा, तो 2.25 अच्छा रहेगा।
आप इसको 2.25 लिखिए, है ना, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लैप्स वेस्टिंग पीरियड। मुझे बताओ कितना पीरियड अभी तक लैप्स हुआ है? ओनली 3 मंथ, सिर्फ 3 महीने लैप्स हुए हैं, है ना। 3 मंथ्स के बाद ही आपका ईयर एंडिंग आ गया, तो 3 मंथ्स यानी कि 0.25 आपका 0.25। इसमें से जितने एक्सपेंसेज अभी तक आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, जो कि हमारा नील है, तो बताइए यहाँ पे एक्सपेंसेज आपका कितना निकल के आ गया। फर्स्ट ईयर में हमें एक्सपेंस कितना दिखाना है, तो 10,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये आ गया मेरे बच्चे 10,000 का अमाउंट। आपको 10,000 का एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिखाना होगा। जब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ चले गए जी, अब इसके आगे चले तो हमारा अगला साल का एंड आया 31 मार्च 22, हमने लिखा 31 मार्च 22, 31 मार्च 2022। देखो ना, अब मुझे बताओ कि टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड इस डेट पे आपको कितना दिख रहा है। तो आप देखो 10,000 में 1,000 ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास कितने रह गए 9,000 मल्टीप्लाइड बाय। मुझे बताओ कि इस डेट पे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसॉप कितना है, वो तो 9 रुपीज़ ही है ना। बार बार क्यों दिखाऊँ, एक ही बार दिखाऊंगा एग्जाम में भी। 2.25 टोटल आपका है इनटू, जरा बताओ अब इस दिन तक टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड कितना है, तो 1 ईयर एंड 1.25 आपका, यानी कि 1 ईयर एंड 1.25 ईयर्स में हमें टोटल इतना एक्सपेंस अपने प्रॉफिट लॉस में दिखाना था। इसमें से हम ऑलरेडी कितना दिखा चुके हैं 10,000, तो 10,000 को हटा के बाकी खर्च दिखाना होगा। बताइए कितना आपका, तो 9,000 इंटू आपने 9 किया डिवाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ये आ गया मेरे बच्चे 45,000। 45 में 10 ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं, तो और जो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखाने होंगे वो 35,000 का अमाउंट है। इसी तरीके से अब आइए 31 मार्च 23, यानी कि लास्ट ईयर आपका, और यहाँ पे जो अब एक्सपेक्टेड क्या कंफर्म्ड है मेरे बच्चे कि 1200 और भी जा चुके हैं। तो मुझे बताओ कि 10,000 में से एक बार ख़त्म हो गए, आपका 9,000 बच गया, फिर 12 हटाया तो कितने रह गए 7,800। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि 7,800 शेयर्स आपको देने होंगे। एक शेयर पे आपका लॉस जो होगा 9 रुपीज़ का होगा। इतने टोटल लॉस को 2.25 ईयर्स में आपको राइट ऑफ करना है, और अभी तक कितने समय गुजर चुके हैं, पूरे 2.25। तो आपको टोटल इतना अमाउंट प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना होगा। इसमें से अभी तक जो ऑलरेडी आप राइट ऑफ कर चुके हो, दोनों मिला के कितना हो गया 45,000 का अमाउंट, है ना। तो आप बताओ कितना और निकल के आ गया, 7,800 इंटू आपने 9 किया, ये आगे मेरे बच्चे 70,200। 45,000 का खर्च आप दिखा चुके हैं, तो 25,200 का अमाउंट आप क्या करेंगे यहाँ पे और खर्च के रूप में दिखाएंगे, और इस तरीके से कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट आपके पूरे हो गए, काम खत्म हो गया। प्लीज कॉपी कीजिए आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर आपने निकाल लिया। बच्चे अब कुछ भी नहीं करना, विल स्टार्ट मेकिंग एंट्रीज। आप आइए जरा जर्नल एंट्रीज। आपको हमेशा ध्यान देना होगा दो बातें, कि एक तो टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, नॉट नेसेसरली कि वेस्टिंग पीरियड हमेशा 1 2 3 4 5 ही होगा, 0.5 भी हो सकता है। तो एक तो वो देखना होगा, और ईयर एंडिंग पे ध्यान देना होगा कि खर्चे जो दिखाने, जो राइट ऑफ करना, वो ईयर एंडिंग पे करना है। तो जरा बताओ कि पहला एंट्री कब पास करेंगे, विल पास एंट्री ऑन 31 मार्च 21। क्या हमें लिखना होगा कि ये फर्स्ट 21 को कोई एंट्री नहीं हुआ? यस, लिख देना, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट लिख देना, कोई परेशानी थोड़े है। बताओ यहाँ पे एंट्री क्या होगा। हमने कहा था एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। मैंने कई सारे इसके नाम दिए थे, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बट हमारे स्टडी मैट इसी को यूज करते हैं, तो हम यही लिखेंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिटेड टू। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जी, बताइए। ये निकल के आ जाएगा टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आपका आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मुझे बताओ अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा। विल पास एंट्री विद 10,000 का अमाउंट। तो 10,000 से हम क्या करेंगे, इस एंट्री को पास करेंगे। अगली एंट्री आज यानी कि 31 मार्च 21 को हम क्या करेंगे जी, तो आपका ये जो एक्सपेंस है उसको हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट।
ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट है ना, और ये एंट्री हमने कितने से पास किया 10,000। सर रहने दो ना, हम लोग ये सारी एंट्री कर जाएंगे, मुझे पता है मेरे बच्चे कर जाएंगे, फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि मुझे ये इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक ही रीज़न है, एक तो आपका पॉइंट में चीज़ें आना, और दूसरा आप देखो शेयर की फेस वैल्यू 10 है और मार्केट प्राइस 9 है, मतलब कि शेयर का जो इशू रिकॉर्डिंग होगा ना वो फेस वैल्यू से कम पे रिकॉर्ड होगा। और क्या हम शेयर को फेस वैल्यू से कम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद कीजिए इशू ऑफ शेयर्स अगर आपने पढ़ लिया मुझसे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, जहाँ पे हमने स्वीट इक्विटी शेयर्स इशूड अंडर ईसोप का भी नाम वहाँ पे था। तो वही मैं आपको बस बताना चाहता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा काम हो गया। अब आइए 31 मार्च 2022 को हम लोग फिर से एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे एंड टू आप बोलेंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये एंट्री हमारा अगेन कितने सोने वाला इस बार आपको ये देखिए 35,000 से। तो विल पास दिस एंट्री विद 35,000 का अमाउंट। फिर हमने क्या बोला कि 31 मार्च 22 को ही मेरे बच्चे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस एक्सपेंसेज को आप चार्ज कर देंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। इन सब का लॉजिक मैंने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आज कुछ भी समझाने का पिछली क्लास वाली बात का मतलब ही नहीं बनता। आज तो हम बस अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर 31 मार्च 23 आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर में। और यहाँ पे क्या करेंगे जी, अगेन एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू, बताइए क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सर एक ही चीज़ बार बार बोलते बोलते मैं पक गया हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे, मैं भी पक गया हूँ, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिना लिखे आप समझ ही नहीं सकते। आप समझो मेरी बात, ये चैप्टर जितना आप आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। ये इतिहास गवाह है कि कितने सारे लोग इस चैप्टर के चलते आत्महत्या कर गए। बिलीव कीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है कि चैप्टर में कितनी गहराई है तो किसी भी सीए सीएमए के बच्चे के सामने जाना, उनसे जाके बोलना कि ईसोप तुम्हें समझ में आ गया है मेरे बच्चे, वो थोड़ा ऐसे कांपने लगेगा और हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए, हो सकता है कुछ और भी उसको हो जाए, कुछ अटैक ऐसा आ जाए। इतनी दहशत इस चैप्टर का, बट कुछ भी तो नहीं है, छोटी छोटी बातें समझनी और क्या है इसके अंदर में। हाँ, अभी अच्छे क्वेश्चन का और भी बारी आएगी, थोड़ा देखो तो लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। फिर हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज किया। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। बताइए तीसरे साल में हम प्रॉफिट लॉस से कितना चार्ज कर रहे हैं, 25,200 एंड 25,200। ये हमने काम पूरा कर दिया। फिर मेरे बच्चे आज ही ये 31 मार्च 23 को आज ही हमने क्या किया, शेयर्स एम्प्लॉय को इशू कर दिए, ऑल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करा दिया। तो ऑप्शंस बच कितने गए थे, जितना एक्सरसाइज हुआ है 7,800 है ना, 10,000 में इनको माइनस करोगे तो कितना 7,800 यहाँ पे एक्सरसाइज हुए हैं। तो जरा बताओ आपने कोई चार्ज लिया, नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे जी, अगर पैसा लेते तो बैंक को डेबिट करते हैं, अगर पैसा नहीं लिया तो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक तरीके का रिजर्व है जो हमने बना कर रखा था अपने रिजर्व सरप्लस में, इस नाम को हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को डेबिट कर देंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा जगह छोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मजे की बात सुनो, आप मजे की बात सुनो, यहाँ पे आप मुझे बताओ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना है, तो या तो उनको ऐड कर लो या फिर इसको ऐड कर लो, यही तो अमाउंट आपका रहेगा। जितना हमने एक्सपेंस चार्ज किया उसी का तो रिजर्व बनाया है मेरे बच्चे। तो 10,000 प्लस 35,000 प्लस आपका 25,200, 70,200 कंफर्म्ड है। इतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में रहा होगा, तो आप यहाँ पे 70,200 को डेबिट कर देंगे। लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट जाएगा, ध्यान रखना, हम शेयर्स कितने दे रहे हैं, 7,800। जो ऑप्शन थे ना बच्चे, अब ऑप्शंस को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं 7,800। और आप जानते हैं कि शेयर का रिकॉर्डिंग हमेशा कौन से प्राइस पे होगा, फेस वैल्यू पे। तो 7,800 इंटू 10 आपका 78,000 का अमाउंट निकल के आ गया। और जो आपका 10 रुपीज़ के जगह पे 9 रुपीज़ का जो आपने एंट्री किया था मेरे बच्चे इस अकाउंट में, तो बाकी आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट के नाम पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू
ऑफ शेयर अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का वरना हमेशा डेबिट करते हैं। तो 7800 इंटू 1, याद है ना, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, 9 रुपीज़ के हिसाब से आपने ईसॉप का खर्च बुक किया है, तो 1 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज जो क्या डिस्काउंट है ना, 10 का शेयर 9 के हिसाब से, तो 7800 और एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। प्लीज़ कॉपी कीजिए, आप यहाँ पे कॉपी कीजिए, ये बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आज हम कितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कैसे बताऊं, आप प्लीज़ कॉपी कर लो यहाँ पे। सर हो गया, हमने कौन सा क्वेश्चन कराया अभी आपको, 3rd क्वेश्चन करा दिया, डन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं पहले आपको लेके आना चाहता हूँ थोड़े से प्यारे क्वेश्चन के पास, फिर आगे बढ़ाऊंगा। और उस प्यारे क्वेश्चन मेरे बच्चे, पहले मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा। सर 4 करा दो ना, हमारे CMA इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, थोड़ा सा ठहर जाओ ना, पहले मेरे साथ 6 कर लो, फिर मैं 4 भी करा दूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बदमाश। आप क्यों टेंशन लेते हो? आप आइए 6 क्वेश्चन पे। और आप कहो तो मैं कलर चेंज कर दूं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कलर कैसा लग रहा होगा, तो मैं चेंज कर देता हूं लेजे वाइट में। अगर कुछ वर्ड आपको अभी तक नहीं समझ में आए होंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से उस चीज़ को लिख लो, और फिर मैं क्लास को अब आगे बढ़ाता हूँ, है ना। तो मैंने आपने लिख लिया होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। और मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन में, यानी कि आपको लेकर आता हूँ कहाँ जी, 6 क्वेश्चन के पास, आपका 6 क्वेश्चन के पास सुनेंगे। सर क्या ईसॉप के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए? लगभग मेरे बच्चे, अभी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए जो हम प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन के साथ देखेंगे और पूरी क्लियरिटी लेकर आएंगे। 6 क्वेश्चन पढ़िए। अ कंपनी ग्रांट्स 500 ऑप्शंस ऑन 1 4 2023। मैं 6 क्वेश्चन के अंदर में आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये ऑप्शन मेरे बच्चे ग्रांट हुआ है 1 4 2023 को। ईसॉप, पूरी बात अगर चाहो तो आप यहीं लिख लो ना, कितने ईसॉप अनाउंस किए गए हैं? 500 ऑप्शंस ग्रांट किए गए हैं। कहता है कि आज इसकी जो मार्केट प्राइस है वो आपका कहता है कि 160 है, लेकिन जो एक्सरसाइज प्राइस है मेरे बच्चे, एक्सरसाइज प्राइस वो कहता है कि आपका 40 रुपीज़। यानी कि जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसॉप निकल के आया, यानी कि लॉस जो कंपनी को पर शेयर होने वाला वो 120 का, जिस खर्च को बुक करने का काम करेगी। यहाँ भी कहता है कि पीरियड जो है वो आपका कहता है कि 2.5 ईयर्स। तो जरा बताओ 1 4 23 से पहला साल कब खत्म होगा? तो 31 मार्च 24। सेकेंड ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 25। और हाफ ईयर कब खत्म होगा, यानी कि 2.5 ईयर कब खत्म होगा? 30th 9/25 को, आज से 6 महीने के बाद। ये 2.5 ईयर्स का क्वेश्चन में कहता है कि ये आपका वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड आपका, ठीक है। फिर कहता है मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। अब ये एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है मेरे बच्चे? हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लास तक एक्सरसाइज प्राइस तो सुना, लेकिन ये एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बताया, बोला था ना, कुछ वर्ड्स अभी आएंगे जिनको समझाते चलूंगा। जब भी मेरे बच्चे, जब भी कंपनी आपका ईसॉप अनाउंस करती है कुछ प्राइस पे, जैसे कि यहाँ पे 40 रुपीज़ किया, तो जब भी अनाउंस करती है ना, तो वो एम्प्लॉय को बोलते हैं भैया 2.5 ईयर, जैसे इस क्वेश्चन में 2.5 ईयर अगर काम कर लेते हो तो 2.5 साल के बाद हम क्या करेंगे, ये आपको शेयर्स देने का ऑप्शन आपको दे देंगे। यानी कि 2.5 ईयर्स के बाद यू आर एलिजिबल फॉर दैट ईसॉप। लेकिन उस ईसॉप को शेयर्स में कन्वर्ट कराने के लिए, मतलब शेयर्स को परचेज करने के लिए, अब आपको परचेज करना होगा ना, क्योंकि प्राइस हमने बोला हुआ है। कंपनी ने क्या किया मेरे बच्चे, एक समय आपको दिया, एक टाइम दिया हुआ है। वो कहता है कितना जी, यहाँ से जो आपको टाइम दिया गया है वो कहता है कि कहाँ चला गया, 1 ईयर, यानी कि 30th 9 से लेकर 1 ईयर कब खत्म होगा? 30th 9/26। ये कहता है कि एक्सरसाइज पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड, नया आपके लिए वर्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। ये हमारा क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब कि जितने पीरियड में आपको हमारे पास काम करना है, जो पीरियड हमें काम करना है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो हम आपको अगला 1 साल का टाइम देंगे। उन 1 ईयर के अंदर में आप चाहो तो इन शेयर्स को आप हमसे परचेज कर सकते हो। ऑप्शन है, ठीक है ना। जब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो जनरली एक्सरसाइज पीरियड नहीं होता, क्योंकि फ्री का मतलब क्या है? जितने एम्प्लॉय बच गए उनको देने ही देना, उनको फ्री में सामान मिल रहा तो क्यों कोई दिक्कत है, उसी दिन सबको हम दे देते हैं, इसी दिन जनरली ऐसा होता है। लेकिन जब भी प्राइस स्टार्ट होता है तो हम एक पीरियड उनको देते हैं, वही बताया गया। आगे पढ़ना। कहते हैं कि ऑल्सो
150 अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड ऑप्शन का मतलब मेरे बच्चे जिसका वेस्टिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसी के बीच में कहता है कि 1000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गया है ऑन फर्स्ट 525। फर्स्ट 525 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे, ये डेट आपका है ना, फर्स्ट 5, यानी कि ये क्यों नहीं चल रहा, मैं कौन सा वाइट कैसे ले लिया, ये लेता हूँ। ये कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे कि फर्स्ट 525 को यहाँ पे कितने ऑप्शन लैप्स्ड हो गए हैं, आपको कहता है कि 150 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया जी, लैप्स कैंसिल हो गया। फिर कहता है मेरे बच्चे 300 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th 626। इसके बीच में कहता है कि इस दिन पे 30th 626 को इस दिन पे कहता है कि 300 ऑप्शंस जो थे एक्सरसाइज्ड हो गए, यानी कि जिन एम्प्लॉय ने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, हमने उनको 1 साल का समय दिया था कि 1 ईयर में आप कभी भी परचेज कर सकते हो, उन लोगों ने क्या किया, 30th 626 को उन्होंने क्या किया, इनको परचेज कर लिया। और कहता है कि 50 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। बच्चे जिन लोगों ने नहीं परचेज किया वो कितने रह गए, 50, वो एंड में, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, वो लैप्स्ड हो गए। मतलब हमने प्राइस कहा था ना, तो लोगों, वो एम्प्लॉय जो जिन्होंने 2.5 ईयर्स काम तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि जब उनको अब परचेज करना था तो 50 ऐसे एम्प्लॉय थे, बोले कि भैया हमें नहीं चाहिए, उन्होंने क्या किया, अपना लैप्स करा दिया। तो इन्होंने परचेज किया, इन्होंने परचेज नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग में क्या इम्पेक्ट आएगा, कैसे काम करेंगे, इन्हीं बातों को मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। बिलीव कीजिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट, आपका मज़ा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना होना शुरू हो जाएगा। देखो ना कितना प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने इस डायग्राम पे ही एग्जामिनर को बता दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप क्या है, तो हमें अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको वर्किंग नोट्स नंबर अगर आप चाहे तो 1 नाम दे दीजिए। नाउ कम टू वर्किंग नोट्स नंबर 2। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। वर्किंग नोट्स नंबर 2 एंड 2 में हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, लिखिए यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, बताइए क्या, तो आपका एक्सपेंसेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस ईच ईयर, है ना, हर एक साल कितना कितना हम उस चीज़ को यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। तो आओ ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मेट, ये रहा हमारा यहाँ पे ईयर, और यहाँ बताइए फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, टोटल फॉर्मूला आप लिखें, बार बार लिखो, याद होगा, टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड, है ना, टू बी एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाइड बाय, हमने क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप। हमारे ईसोप का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी को जो लॉस पर शेयर हो रहा है, डिवाइडेड बाय, मेरे बच्चे डिवाइडेड बाय हमने क्या बोला था, टोटल वेस्टिंग पीरियड से आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, जो वेस्टिंग पीरियड आपका लैप्स्ड हो चुका है, वेस्टेड पीरियड भी कह सकते हैं इसको आपका। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेज ऑलरेडी recognized in profit loss till end of previous year आपका, ठीक है ना, और दिस इज ईयर एंड आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको बता रहा है कि ईयर एंड कब हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था? नहीं सर, ये तो नहीं बता रहा कि ईयर एंड कब हो रहा है। तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको ना बताया कि ईयर एंड कब हो रहा है, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं, हम ये एज्यूम करते हैं 31 मार्च, और हमें क्या, दुनिया का हर एक बच्चा एज्यूम करता है 31 मार्च आपका, है ना, 31 मार्च। तो मुझे बताओ यहाँ पे 31 मार्च वही तो हो गया, ये आपका पहला साल का एंड हो जाएगा, ये दूसरे साल का, और तीसरा साल का जो एंड होता है वो 31 मार्च 26, यहाँ कहीं पे 31 मार्च 26 को आपका एंड होता है, और उसके यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बनता है, और उसके पहले वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। एनीवे कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़े रखना आप। ईयर एंडिंग हम पहले आ गए आपका यहाँ पे
आपका 31 मार्च 24, 31 मार्च 24। बताइए टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज कितना है, कोई भी लैप्स नहीं हुआ है तो 500 ही रहेगा। ये रखा हमने 500 मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप पर शेयर कितना यहाँ पे है 120। टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है 2.5। मुझे बताओ 2.5 में से इस पीरियड में कितने टाइम खत्म हो गया, 1 साल, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर आपका है ना। इसमें से आप माइनस कीजिए कितना जी, जो पहले से एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो चुका है यानी कि नील, तो बताओ कितना निकल के आ गया, बताओ जरा। 500 इंटू आपका 120 डिवाइड बाई 2.5 इंटू आपका 1, ये आ गया 24,000 माइनस नील, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 24,000। प्लीज कॉपी कीजिए। ये 31 मार्च 24 हो गया। नाउ कम टू 31 मार्च 25। 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 को क्या होने वाला है, अगेन हम वही काम करेंगे मेरे बच्चे। 31 मार्च 25 को जरा बताओ टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू एक्सरसाइज कितना है, तो हमारा यहाँ पे हो गया 500, ये लिखा हमने 500 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू पर कितना आपका है 120 डिवाइड बाय 2.5। टाइम अभी तक टोटल कितना खत्म हो चुका है 2 इयर्स। इसमें से पिछले साल तक हम खर्च कितना दिखा चुके हैं 24,000, तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 24,000। चेक कर लो, विश्वास नहीं है आपको सर पे तो 500 इंटू आपका 120 डिवाइड बाई 2.5 इंटू आपका 2, ये आ गया 48 माइनस 24, 24,000। इसके बाद मेरे बच्चे अब बताओ मैं ये जो लिख रहा हूँ ये कब लिखूँ मैं, क्या मैं 30/9/2025 को लिखूँ या जिस दिन हमारा ईयर एंड हो रहा है उस दिन लिखूँ। सर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट लॉस ईच ईयर इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि जिस दिन ईयर एंडिंग हो रहा है यानी कि आपको 31 मार्च 26 को लिखना होगा। यहाँ पे मेरे बच्चे बताओ कि 500 में 150 कैंसिल हो गया ना, तो अब ऑप्शंस कितने रह गए आपके पास 350 है ना। 500 में 150 तो खत्म हो चुके हैं, तो जो एक्सपेक्टेड है कि आगे के एक्साइज पीरियड में जो ऑप्शन एक्साइज होंगे वो कितने आप कहें जी, आपको कहाँ देखना है, बिल्कुल यहाँ देखना है। जिस दिन ये काम आप कर रहे हो, जिस दिन खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हो उस दिन, तो हमें क्या दिख रहा है कि 150 खत्म हो चुका आपका, तो 350 रह गया। मल्टीप्लाइड बाय लॉस पर शेयर आपको कितना होने वाला है 120, टाइम कितना 2.5। और मुझे बताओ अभी तक वेस्टिंग टोटल लैप्स वेस्टिंग पीरियड, ध्यान से टोटल लैप्स पीरियड नहीं बोला मैंने, जो वेस्टिंग पीरियड था वो कितना लैप्स हो चुका है, तो पूरा का पूरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है, यानी कि पूरे 2.5 ईयर्स, पूरा का पूरा 2.5। भूल कर भी आप यहाँ पे 3 मत ले लेना कि भैया मैं तो 3 लूंगा क्योंकि 3 ईयर्स गुजर चुके हैं, ना 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 ना, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। टोटल जो लैप्स वेस्टिंग पीरियड है, तो वेस्टिंग पीरियड टोटल 2.5 था, तो पूरे 2.5 खत्म हो चुके हैं है ना। और इसमें से मेरे बच्चे पिछले साल तक 24 यानी कि 48,000 हम खर्च दिखा चुके, तो बताओ यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा। 350 को 120 से मल्टीप्लाई कीजिए 42, ओहो 6,000 खर्च मेरे बच्चे पहले से मतलब कि आप ज़्यादा दिखा चुके हैं। एक मिनट दोबारा, हाँ आपने ये आपका 6,000 यहाँ पे क्या हुआ माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब हो गया कि आपको जितना एक्सपेंस दिखाना था मेरे बच्चे उससे ज़्यादा एक्सपेंस आप दिखा चुके हैं है ना। आपको 48,000 खर्च दिखा चुके हैं, बट अगर देखोगे तो 42,000 खर्च ही प्रॉफिट लॉस में टोटल 2.5 साल में आपको दिखाना अलाउड है। तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने की एंट्री आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं दोबारा क्या बताऊँ। और आइए उसके बाद फिर आपका जो ये चीज़ें होंगी हम उसकी एंट्री देख लेंगे। चलो शुरू करता हूँ। इसकी कॉपी कर लिया आपने, यस सर। मैं स्टार्ट करूँ जर्नल एंट्रीज, यस। तो मैं अब ब्लैक पेन लूँगा, मुझे ब्लैक मज़ा आ रहा है इसमें है ना। लिखिए यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। मुझे बताओ एंट्रीज पूरी अगर बात करता हूँ तो क्या नाम है कंपनी का, लो नाम ही नहीं बताया, तो सिर्फ एंट्रीज लिखो ना, फिर क्या टेंशन। पहली एंट्री हम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए कि 1 4 2023 को कोई एंट्री बनेगा? नहीं सर, नो एंट्री। तो हम यहाँ पे कोई एंट्री, सर एग्जाम में हम लिखेंगे, लिख देना बदमाश, कितनी बार एक ही सवाल पूछोगे। हर एक क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो कि सर ये लिखो करना, लिख देना, बस बोल दिया लिख देना। अब कोई सवाल जवाब नहीं, लिख देना, इसको मार्क्स नहीं कटेगा। बार बार वही पूछ सवाल, लिख दूं, पता नहीं क्या हो गया है। अब आइए 31 मार्च 24 लीजिए। अब हम आ गए 31 मार्च 24 को, एंड 31 मार्च 24 को मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिटेड टू, हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन
आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आपका आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बोलिए कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपका निकल के आएगा, क्योंकि ये 1 ईयर का पीरियड खत्म हो चुका है और पहले साल में वी आर राइटिंग ऑफ हाउ मच 24,000 का अमाउंट, तो 24 हो गया। फिर आज ही यानी कि 31 मार्च 24 को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, माफ कीजिए ऑप्शन, ये सेकेंड एंट्री है ना, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। सर एग्जाम में हम भी ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, आप मत लिखना, आप पूरा नाम लिखना, वो बदमाश लोग हैं, कहीं मार्क्स ना काट दें आपका, है ना। 24 हमने ये एंट्री कंप्लीट कर लिया। और फिर मेरे बच्चे आप आगे 31 मार्च 25 को सेम एंट्री आपको रिपीट करना होगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। सर इसके आगे की एंट्री हो जाएगी, नहीं होगा बदमाश, अगर हो जाता तो फिर मैं क्यों कराता। टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आपका आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और ये एंट्री हमारा अगेन कितने से पास हुआ, 24,000 से। फिर हम क्या करेंगे, आज ही यानी कि 31 मार्च 25 को इस अमाउंट को हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आपका एक्सपेंस अकाउंट, है ना। और ये भी 24,000 हमने क्या किया, यहाँ पे खर्च को दिखा के इस काम को पूरा किया। तो 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया। अब आइए 31 मार्च 26, अब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री क्या होगा बच्चे, आपने अब 31 मार्च 26 यहाँ की बात कर रहे हैं, अगेन एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये एंट्री 26 वाला कितने, ओ ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। अरे 26 में हमें एक्सपेंस नहीं दिखाना, हमें एक्सपेंस को रिवर्स करना है, रिवर्स। तो ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग में एक्सपेंस लिखा है आपने, वो एक्सपेंस ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्सपेंस ना होके ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपका, ठीक है ना। एंड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, एक्सपेंस। एंट्री को रिवर्स, मतलब कि इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक्सपेंसेज को मैं कम कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो रिजर्व हमने मेंटेन करके रखा था एम्प्लॉय को देने के लिए, हम उसको कम कर रहे हैं। और वो कितने से आपका हो जाएगा, 6,000 से। मैंने कहा था अगर सीए वाला बच्चा कोई आपसे बोलेगा कि क्या ये एंट्री ठीक है, उनको बोलना कि यार आपके सिलेबस में अलग है, हमारे में अलग है, तो जो हमारे में वही सर हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी क्लास में उनको पढ़ाता हूँ उस तरीके से। और फिर मेरे बच्चे हम 31 मार्च 26 को क्या करेंगे, इस एंट्री को भी रिवर्स करेंगे, यानी कि आपकी अगली एंट्री में क्या होगा जी, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे एंड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। कितना जी, 6,000 का अमाउंट। फाइनली जितना खर्च एक्चुअल दिखाना चाहिए उतना ही दिखाएंगे। अब इन दोनों एंट्री का अल्टीमेट इंपैक्ट मैंने आपको बताया था कि देखो जी अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होता है, एक्सपेंस क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया। तो हमने क्या किया, आपका जो रिजर्व बैलेंस शीट में था ना एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का, उससे पैसा निकाल के हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। बट एक्चुअली जो सीए वाले बच्चे, या जब आप सीए में फाइनल में आएंगे, सीएफआर में पढ़ाऊंगा, तो ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर होता है, बोलो, पूछ रहा हूँ, जनरल रिजर्व में। लेकिन वो अभी आपका मुद्दा नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट जो बोलता है हम वही फॉलो करेंगे, आपका इंस्टीट्यूट यही बोलता है हम यही काम करेंगे, इसी में मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो क्योंकि ये थॉट्स है, कई लोग कुछ बोलते, तो हमारा ये जो थॉट्स हम इसको फॉलो करेंगे। अब आइए आपका 31 मार्च 26 आपका हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे अब आगे बढ़ो, आप इसके बाद आगे बढ़ो। तो जैसे ही आगे बढ़ा, ये देखो यहाँ पे 36-26 को 300 ऑप्शंस, जिन एम्प्लॉयज को 300 ऑप्शंस लेना था उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज कर लिया। तो मेरे बच्चे हमें यहाँ पे कौन सा डेट आपका बता रहा है, 30/6 लिखो ना, 30/6/26 को
300 सिर्फ ऑप्शंस एम्प्लॉय को देने का हम एंट्री करेंगे और इससे क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम पैसा चार्ज कर रहे हैं। कितना, 300 इंटू पर ESOP हम कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से ये 12,000 का अमाउंट हो जाएगा। फिर आप डेबिट करेंगे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितना जी, इन 300 ऑप्शन से बताओ कि आपने रिजर्व अभी तक पर शेयर कितना बना कर रखा हुआ है, 120। यही तो था, यही तो हमने प्रॉफिट से निकाल के इसमें जमा किया, तो 120 आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि अभी पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ को हो रहा है, कुछ कैंसिल भी हो रहा है, तो इसलिए हमें सिर्फ इन पे देखना होगा, इन 300 पे कितना हमने रिजर्व बना कर रखा था। तो आपने क्या किया, ये आपका 36,000 का अमाउंट निकल के आ गया, 36,000। और फिर हम क्या बोलेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इनको हम यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसके बाद क्योंकि फेस वैल्यू से जब भी ज़्यादा इशू होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम यहाँ पे उसको एंट्री करते हैं। तो ये 300 ऑप्शंस इनटू आपका 10 फेस वैल्यू आपका 3,000 यहाँ चला गया, और 300 इंटू आपका कितना हो जाएगा जी, ये देखो 160 में 10 गया यहाँ पे, तो 150 बाकी का जो अमाउंट होगा वो प्रीमियम के नाम से, यानी कि 45,000 की एंट्री आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, है ना। हम शेयर्स को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं किस प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, ये हमारे रेलिवेंट है। तो इसमें से हमने क्या किया जी कि 160 का जो इशू कर रहे हैं, तो इसमें 10 रुपीज़ आपका चला गया कैपिटल में और बाकी चला गया प्रीमियम अकाउंट में। इसके बाद हमारे शेयर के फेस मार्केट वैल्यू बढ़ती घटती, उससे एंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्ट है, हमारा जो कानून है, वो कहता है कि जो लॉस रिकॉग्नाइज करना है उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है उसी से आप लॉस गिनती कीजिए, फिर आगे बढ़ा घटा कौन इसका हिसाब रखेगा, हम नहीं रखने वाले। ये काम पूरा हो गया। 30/6/26 को जो एंट्री था ये कर लिया। नरेशन लिख लो चाहे आप, बीइंग 300 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड, है ना। 300 ऑप्शन जो एक्सरसाइज हो गया, हमने उसकी एंट्री पास कर लिया आपका। अब मेरे बच्चे समय आगे चला और बिल्कुल एंड में एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे 50 ऑप्शन क्या हो गए, लैप्स्ड हो चुके हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगली एंट्री को मैं यहीं पे दिखाता हूँ, 30/9/26 के अंदर में 30/9। ये जो 50 ऑप्शन जो यहाँ पे लेफ्ट हो गए ना, मतलब जो एम्प्लॉय ने शेयर्स नहीं लिए, मुझे बताओ इनके नाम का पैसा हमने कौन से अकाउंट में रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है इनको भी शेयर्स देने के लिए पैसा एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। बोलो हाँ, इसमें रखा है ना। हमने कितना पैसा रखा है, तो 50 शेयर्स पे मेरे बच्चे पर शेयर हमने प्रॉफिट लॉस से कितना निकाला है, 120। तो 120 के हिसाब से 6,000 का अमाउंट हमने इन 50 शेयर्स के नाम पे रखा होगा। मैं अभी आपको बोलो तो अकाउंट भी बनाकर दिखा दूंगा, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। हो क्या रहा है कि आप खुद सोचो ना कि टोटल आपने क्या किया था, 350। यहाँ देखो आप, जो मैंने मिटा दिया, ये जो 31 मार्च 26 आप चेक कीजिए, आपके पास होगा 350 शेयर्स पे 120 के हिसाब से अभी तक हमने बोला था 2.5 इंटू 2.5, यानी कि अभी तक टोटल खर्चे हमने प्रॉफिट लॉस में इतने दिखाए हैं। अगर टोटल खर्चे प्रॉफिट लॉस में इतने दिखाएं तो ESOP अकाउंट में रिजर्व ग्रुप में भी तो इतना ही अमाउंट दिख रहा होगा, यानी कि 350 पे 120 के हिसाब से। तो 350 में से 300 पे 120 के हिसाब से जिनको शेयर्स इशू कर दिया उनका एडजस्ट हो गया, और जिनका एडजस्ट नहीं हुआ उसको हम क्या करेंगे, हमने उसको भी हटा दिया। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अब कैंसिल हो रहा है, रिजर्व है, रिजर्व जब भी कम होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बट सवाल उठता है कि ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करें, ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करें। बहुत ध्यान से बात सुनना, बच्चे गलतियां करते हैं, आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है मेरे बच्चे। वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद अगर कोई ऑप्शन लैप्स्ड होता है और उसके चलते अगर हमें इसको हटाना पड़ रहा है, तो इस अमाउंट को डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, ना कि हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। बीइंग लिखिए यहाँ पे, बीइंग आपका लैप्स्ड वेस्टेड ऑप्शंस कैंसिल्ड,
है ना, जो वेस्टेड थे, जो मतलब कि जिनका वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया था और वो लैप्स्ड हो गए, मतलब कि नहीं परचेज किया गया, हमने उनको कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने का मतलब कि ईसोप से हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिजर्व में। यहाँ पे अगर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड यह होता था तो हमने ईसोप से अमाउंट कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हो, आपको कुछ कम करना है, तो हम प्रॉफिट लॉस से एडजस्टमेंट करेंगे। बट वन द वेस्टिंग पीरियड हैज़ बीन ओवर and now if there is any amount is employees stock option outstanding account because of lapse of vested options, then in that case the whole amount belonging to available in employees stock option outstanding account will transfer to general reserve, ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। MCQ आ जाए तो आपको बताना होगा यही बात, जनरल रिजर्व में टिक मार्क करना होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं, है ना। तो आप चाहो तो मैं एक नोट यहाँ लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नोट, यहाँ पे नोट लिखना। अमाउंट, ये आपके लिए एग्जाम में लिखना, अमाउंट अवेलेबल इन एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन lapsed vested ऑप्शंस। लैप्स्ड वेस्टेड ऑप्शन मतलब कि वेस्टिंग में खत्म होने के बाद जो लैप्स हुए, विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू कहाँ जी, जनरल रिजर्व। हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं मेरे बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड प्रॉफिट लॉस में, एंड में आपका रिजर्व। आपका इंस्टीट्यूट कहता है, बाकी इंस्टीट्यूट मतलब सीए वालों का क्या कहता है जी कि ये भी रिजर्व में ट्रांसफर करो, ये भी रिजर्व में, बट हमारा ये कहता है सर सही कौन सा है। अभी उस झगड़े में हम क्यों पड़े, हमारा कोई इसके ऊपर में एस नहीं बच्चे, इंडेस है, और इंडेस जो इसके बारे में कहता है वो आपको फाइनल में पढ़ना है। तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अपने इंडिया में जो पॉलिसी फॉलो करते आ रहे हैं हम उसको फॉलो करते हैं, एजम्पशन मानते हैं, और सीए वाले क्या करते हैं उनको मानते हैं जो इंडेस बोलता है। बट अभी क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते समय एस इंडेस का कोई चक्कर आपके लिए नहीं रखा गया है, तो हम वो क्यों पढ़ें, जो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है हम वही फॉलो करेंगे, और वही आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब आप फाइनल में आओगे CFR में मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे होता है, प्लीज़ कॉपी कीजिए, यहाँ पे काम हमारा खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। तो हमने क्या किया सर, इसका एक बार अकाउंट बना के दिखा दो ना। अकाउंट क्यों बनवाऊं, इसमें तो लिखा है कि सिर्फ आप अपने जर्नलाइज कीजिए, जर्नल एंट्री। पिछले वाले में कहा था सर अकाउंट क्यों बनवाऊं, नहीं बनाने वाला, सब बनवा दो ना। चलो फिर मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा के अकाउंट बनवा देता हूं। आप भी मुझे क्या याद रखोगे, यहीं में मिटा के कर दूं क्या, यस, बना लो कुछ नई चीज़, अब थोड़ी होने वाली है यार। अकाउंट बना लो आप। और मैं सोचता हूँ कि मैं अकाउंट भी पता किसका बनाऊंगा, मैं एक्सपेंस का नहीं बनाता। एक्सपेंस का तो बना लोगे, दो ही तो एंट्री होना उसमें, टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू ये बाय वो कर लेना। मैं अकाउंट बना देता हूँ आपके लिए, क्या, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, है ना। इसका अकाउंट मैं आपके लिए बना देता हूँ, इसका अकाउंट आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। एक्सपेंस वाले में तो कुछ है ही नहीं, वो बन जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए आप देखो यहाँ पे 31 मार्च 24 हमने इसमें क्या बोला, यहाँ पे 31 मार्च 24 को बाय एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। सर आपने गंदा लिखा है, कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ पे 24,000। और आज ही यानी कि 31 मार्च 24 को हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज करके टू बैलेंस शीट। इतना अमाउंट 24,000 इसके नाम से आपके बैलेंस शीट में अपीयर करेगा अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अगले साल यानी कि 31 मार्च 25 को हमने क्या बोला, बाय बैलेंस BD, ये अमाउंट पहले से आपका 24,000 है। मेरे बच्चे फिर आपका 31 मार्च 25 को अगेन एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट से हमने फिर से कितना ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे 24,000, है ना। और आज यानी कि 31 मार्च 25 को इस अकाउंट का हमारे पास टू बैलेंस CD कितना रह गया, तो 48,000
48,000। ये जब ऐसे लिखता हूँ ना तो पूरा यहाँ दर्द करता है। समझ लो, आप सोच रहे हो कि यार टीचिंग कितना आसान है, बस एक स्टूडियो में चले जाओ, बक 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 करते रहो और बच्चों को एक कहानी सुना दो झूठ-मूठ का कि इसमें शंकर भगवान ने हमें एक अमृत दिया था जिसको पीने के बाद खूब सारी शक्ति आ जाती हैं, और सर इसको पीते हैं और खूब सारी शक्ति आ जाती है, और फिर सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको दर्द थोड़ा ही होता है, ये आपको ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे, बट ऐसा है नहीं, दर्द हमें भी होता है। खैर एनीवे, आपको क्या इससे फ़र्क पड़ता है? लिखिए 31 मार्च 25 को, सॉरी 31 मार्च, ये 31 मार्च, ये क्या मैंने कर दिया, 31 मार्च 24, तो ये आ जाएगा, इसलिए कहानी मैंने नहीं सुना था, ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2024। ये था ओपनिंग बैलेंस है ना, 1 अप्रैल 2024। फिर आपका ये भी हो जाएगा 1 अप्रैल 25 ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 25 को आपने बोला बाई बैलेंस बीडी, और इस अकाउंट में कितना अमाउंट है आपका 48,000। लेकिन 48,000 मेरे बच्चे, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका अमाउंट था 36 को हमने इसमें से 6,000 का रिवर्सल कर दिया। तो हमने यहाँ पे बोला 31 मार्च 26 को टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट, है ना। अभी तक हम उसको उधर लिखा करते थे, अब यहाँ पे कितना जी 6,000 का अमाउंट, 6,000 का अमाउंट। तो हमने क्या किया, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में क्या बोलेंगे, 30/6/2026 को एक तो आपने टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपका। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे कितना चला गया 3,000, और यहाँ पे 45,000, 3,000 एंड यहाँ पे 45,000। और जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके साथ जो नाम होता है वो अपोजिट साइड चला जाता है। तो 30/6 आपका 26 को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाय बैंक अकाउंट। ये तो बचपन में सीखा होगा, 11वीं 12वीं क्लास में एंट्री करना। मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये 12,000 का अमाउंट आपका ये भी हो गया। और फिर मेरे बच्चे आज यानी कि 30/9/26 को इसमें जितना भी बैलेंस बच गया है वो सब के सब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि इसका बैलेंसिंग फिगर जो है ना वही आपका 6,000 आएगा, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो चला जाएगा कहाँ पे जी, आपका जनरल रिजर्व में। और अगर आप इसका अकाउंट नहीं बना रहे हो तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। चेक कर लो यहाँ पे, ये कितना हो गया, इधर आ गया 60,000 का अमाउंट, यहाँ पे कितना होना चाहिए 60,000, ये कितना हो गया 54, तो 6,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप इसकी कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने अभी 6 क्वेश्चन भी कर दिया। अब मैं बड़े आसानी से आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के क्वेश्चन में आ सकता हूँ, लेकिन पहले इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। आइए अब मेरे बच्चे, अब मैं उन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के क्वेश्चन है, यानी कि 4th नंबर और फिर आपका यहाँ पे 7th नंबर। तो 4th एंड 7th में मैं सोच रहा हूँ पहले मैं 7th कराऊँ, उसके बाद 4th पे आऊँगा, ठीक है ना। तो आइए जरा 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बता रहे हैं बच्चे, कीजिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7th में कहता है कि के लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 16,000 इक्विटी शेयर्स on 1/10/2020 at 80 rupees when the market price was rupees 170। वेस्टिंग पीरियड कहता है बच्चे 4.5 ईयर्स है। 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन, ध्यान से 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस कहता है कि लैप्स ऑन 1/12/2022। अगर किसी के बुक में यहाँ पे 25 लिखा है तो 22 कर दीजिए। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी गलत उन्होंने डेट दिया हुआ है। तो 8,000 कहता है कि ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 1/12/2022। 6,000 ऑप्शन कहता है आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/9/25 एंड 2,000 वेस्टेड ऑप्शन कहता है कि लैप्स्ड एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड, ये सेम क्वेश्चन बच्चे जो हम लोगों ने किया था, बस फिगर डिफरेंट है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ध्यान सुनेंगे आप। कहता कि 1/10/2020 को जो ईसोप अनाउंस किए गए हैं, ईसोप वो कितने शेयर्स का जी 16,000 ईसोप अनाउंस किया गया है।
कहता है कि बच्चे यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 4.5 ईयर्स होगा। जरा काउंट करो 4.5 क्या होगा, तो 20 से 21, 22, 23, 24, 4 साल खत्म हो गए आपका फर्स्ट एंड 24 को, और 6 मंथ्स और, तो आपका ये आ जाएगा 10, 11, 12, क्योंकि फर्स्ट है और 3, यानी कि थर्ड ये आपका निकल के आया 31 मार्च 2025। ये होगा ना बच्चे, फर्स्ट 10 है, अगर 6 महीना ऐड करेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 31 मार्च 25, यानी कि जो 4.5 ईयर्स का पीरियड है, 4.5, वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 25 को, ठीक है ना। दिस इज योर वेस्टिंग पीरियड। इसके बाद क्वेश्चन में कहीं पे एक्सरसाइज पीरियड आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कहता है कि 16,000 जो ऑप्शन आपका यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, व्हेन द मार्केट प्राइस, मेरे बच्चे मार्केट प्राइस पर शेयर आपको यहाँ पे कितना बता रहा था, 170 आपका मार्केट प्राइस था। और कहता है कि आपका एक्सरसाइज प्राइस जो है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज प्राइस वो आपको कितना दिया हुआ जी यहाँ पे, 80 रुपीज़ का अमाउंट आपका, 80 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। यानी कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपका कितना आ गया, 90 रुपीज़। मैं आपको आगे बढ़ने के पहले बता दूं मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहते हैं। कभी कभी इसको हम कह देंगे फेयर वैल्यू किसका जी, ऑफ ऑप्शन, ये भी नाम से जाना जाता है। लिख लो आप यहाँ पे, इसका एक और भी नाम होता है, ये कह देगा सिंपली आपका क्या जी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। याद रखना, ये ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू कह देगा, ऑप्शन का फेयर वैल्यू कह देगा, ऑप्शन का मार्केट वैल्यू कह देगा। जब ऑप्शन लिखा है ना यहाँ पे, ऑप्शन ध्यान देना, तीनों में हमने क्या किया, ऑप्शन, यानी कि वो ये बता रहा है। जब मार्केट प्राइस आपका से बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तब तो पूरे शेयर की वैल्यू बता रहा है। ऑप्शन जब बोल देगा तो यानी कि ये वैल्यू जो कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, ये आपको दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। मैं अभी कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, हमारे पास अभी आएगा। अब पढ़ो आगे क्या बता रहा है कि फिर से स्टार्टिंग से, के लिमिटेड ग्रांटेड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1 and 2020 एट ₹80 व्हेन द मार्केट प्राइस 170, वेस्टिंग पीरियड 4.5, 8,000 कहता है कि अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1/12/2022। 1/12/2022 कब आएगा? अगर देखो क्वेश्चन में कहीं ईयर एंडिंग बता रहा है आपको कब हो रहा है, पूरे क्वेश्चन में नहीं बता रहा, तो हम ईयर एंडिंग क्या मारेंगे, 31 मार्च को। तो ये जो आपका टाइम पीरियड एंड होगा यहाँ पे, वो 31 मार्च आपका 21 पहला ख़त्म हुआ। फिर आपका अगला साल यहाँ पे ख़त्म होगा 31 मार्च 22 को। फिर अगला साल ख़त्म होगा 31 मार्च 23 को। अगला साल ख़त्म होगा 31 मार्च 24 को, और फिर 25, यानी कि कितने साल हो गए, 6 मंथ्स ये हो गए, एंड 1 2 3 4 4.5 ईयर्स आप पर, ठीक है। इसमें से मेरे बच्चे जो ऑप्शन लेफ्ट हुए हैं 1/12/2022, 1/12/2022 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे। इधर कहता है कि 1/12/2022 को आपके कितने ऑप्शन थे, 8,000 ऑप्शन यहाँ पे आपके लेफ्ट हो गए हैं। और फिर कहता है कि 6,000 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 30/9/2025। ये बदमाश है, इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज पीरियड बोलना चाहिए था, बट क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बट होगा जरूर मेरे बच्चे, बोलना चाहिए था इनको। एनीवे हमने क्या किया, 30/9, ये मानते हो कि एक्सरसाइज पीरियड चल रहा है, 30/9/25 को हमने क्या किया, यहाँ पे आपका कितने 6,000 ऑप्शंस को हमने एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है ना। और आपका 2,000 कहता है कि वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। मान लो कि आपका यहाँ पे 1 ईयर का एक्सरसाइज पीरियड है, 1 ईयर का, यानी कि 31 मार्च 26। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में गलती होना आम बात है, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड उनको 1 ईयर बोलना चाहिए था, शायद नहीं बोल रहा है, बट एनीवे मैं ये मानते हुए लिख लो क्वेश्चन में कि एक्सरसाइज पीरियड यहाँ पे 1 ईयर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दो आप लास्ट लाइन आपका। और कहता है कि फिर जो बाकी बच गए वो यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल्ड हो गए, ठीक है ना। हमें इनकी एंट्रीज पास करना, बोलता है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन आपका, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, एंट्री करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 1। अब आइए जरा यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 के अंदर में, एंड 2 में स्टेटमेंट
स्टेटमेंट शोइंग, ये क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा, आपको कर लेना है, बस मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ, बाकी सारी एंट्रीज आप ऑलरेडी जानते हैं, जो पिछला क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली उसी तरीके से एंट्री यहाँ बनेगा। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेज टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, सिर्फ ये मेरे साथ कीजिए, बाकी एंट्री खुद करना है। और आप डाउट सेशन टाइम पे मुझे बोलेंगे भी नहीं कि सर एंट्री चेक कर लो, आपको सब आता है। इन केस कुछ डाउट होता है तो आप ICMI के स्टडी मेट में जाके देख सकते हैं, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है इस क्वेश्चन को आराम से करने के लिए। हमने यहाँ लिखा आपका ईयर है ना, ईयर एंडेड, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया जी, आपका टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, है ना। इनटू हमने क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप कह दूँ मैं, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कह दूँ, या फेयर वैल्यू, सबका मीनिंग सेम होता है। सर ये पहले क्यों नहीं बताया था? अब बताया ना बदमाश, हर एक चीज़ एक समय पे बताऊंगा ना, बदमाशी नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसोप आपका हो गया, डिवाइड बाय हमने क्या बोला था, टोटल वेस्टिंग पीरियड हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड जो हमारा एंड हो चुका है उसको हम यहाँ पे लेंगे, और फिर इसमें से हम आपका माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, है ना, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। लिख लो आप, मैं पूरा क्यों लिखूँ, अब कितनी बार लिखूँ मैं। अब ईयर एंडिंग पहले कब हो रहा है आपका, यहाँ पे 31 मार्च 21 को। बताइए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितने हैं, 16,000 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आपका यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई टोटल। जरा बताइए कि आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है, 4.5, कितने समय खत्म हुए ये आपका 6 मंथ, तो 0.5 आपका। और इसमें से पहले साल में अभी तक हम खर्चे कुछ राइट ऑफ किए नहीं है, तो बताओ जरा कि 16,000 इंटू आपका 90 डिवाइडेड बाई आपका 4.5 इंटू आपका 0.5 कितना निकल के आ गया, ये आ गया 1,60,000। तो पहले साल में आप क्या करेंगे, 1,60,000 एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेंगे। एंट्री आपको आता है 31 मार्च 22। यहाँ पे मेरे बच्चे अगेन, क्योंकि इस अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ भी अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो 16,000 इंटू आपका 90 डिवाइड बाई 4.5 इंटू आपका 1.5, और एक्सपेंसेस पिछले साल तक हम कितना दिखा चुके हैं, 160। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3,20,000। देख लेना आप, वही आएगा, है ना, इसका डबल हो जाएगा ना, 0.5 था, तो आप चेक कर लेना, मैं क्यों डबल ट्रिपल बताऊँ। 31 मार्च 23 पे आप आइए यहाँ पे मेरे बच्चे। अब 8,000 ऑप्शंस कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे कितने बच गए, 8,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 4.5 इंटू आपका 2.5, और एक्सपेंसेज अभी तक हम कितना दिखा चुके हैं, 4,80,000, है ना। इन दोनों का हम ये क्या होता है, सम होता है आपका। तो जरा बताओ कितना अमाउंट निकल के आया। अब 8,000 इंटू आपका 90 इंटू आपका 2.5 और डिवाइड बाई हमारा कितना है, 4.5, तो ये अमाउंट आ गया आपका 4 लाख। ये 4 लाख से मेरे बच्चे 480 आप खर्च अभी तक दिखा चुके हो, तो 80,000 खर्च का हमें क्या करना होगा, रिवर्सल करना होगा, यानी कि माइनस में निकल के आ गया। अब आइए 31 मार्च 24 को, 31 मार्च 24 यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 8,000 ऑप्शंस हैं, इंटू आपका 90 डिवाइड बाई 4.5 इंटू कितना हो गया, 3.5, और इसमें से कितना माइनस कर देंगे हम लोग, अभी तक कितना खर्च दिखा चुके हैं, 480 माइनस 80, 4 लाख रुपये का अमाउंट, है ना। ये प्लस माइनस ये कर लिए, तो रिवर्स करके इतना। तो अब आप क्या करेंगे, 8,000 इंटू आपका 90 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 3.5, और इसमें से माइनस कर दो 4 लाख, तो 1,60,000 का खर्च आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और फिर एक साल और है, 31 मार्च 25, अगेन आपका, क्योंकि अब कोई कैंसिल हुआ नहीं है, लास्ट ईयर आ गया, तो 8,000 इंटू आपका 90 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू आपका 4.5, और अभी तक हम कितने खर्च दिखा चुके हैं, तो 5,60,000, है ना। करना क्या, जितना पहले तक दिखा चुके हैं, और ये तो 560 हो गया। तो बताइए इस पर कितना आ जाएगा, आई थिंक 160 भी यहीं पर भी आ जाएगा, ख़त्म हो गया। तो ये हमने अमाउंट निकाल दिया। फिर आप इस दिन क्या करेंगे जी, कि जो ऑप्शन दिया उसकी एंट्री पास करेंगे, और फिर यहाँ पे हम कैंसिल करने का, ठीक है। मैं ना एक काम करता हूँ
कि ये एंट्रीज आपको बता देता हूँ, ये वाली एंट्री आपका, ये वाली, ऐसे आप जानते हैं बट फिर भी मैं ये एंट्री बता देता हूँ, ये एंट्री आपका, ठीक है ना। देखो जरा, मैं यहाँ पे बताने का एक रीज़न है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज मैं दिखा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज आपको करने के लिए, है ना, आप क्या करेंगे, टिल 31 मार्च 25 हम लिख दिया, डू योर सेल्फ, आपने खुद करना है, योर सेल्फ आपका, ठीक है ना। अब मैं 30/9/2025 की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो 6000 ऑप्शन आपका उन्होंने ले लिया। मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि बेचे हैं ना, हमने फ्री में तो नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, है ना, इस नाम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे आपका, ये डेबिट करेंगे। टू बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड टू हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। ये हमने काम आपका किया, यही हुआ ना बच्चे। जितना पैसा लेंगे बैंक को डेबिट कर देंगे। इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में यहाँ तक जितना अमाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर किया इन शेयर्स, उसको हम डेबिट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपका। अब आप क्या कीजिए, बैंक में हम कितना डेबिट करेंगे, तो 6000 इंटू हमने क्या किया, 80, यानी कि आप क्या करो, 6000 शेयर्स पे इंटू आपका 80, 4,80,000 का अमाउंट यहाँ पे लिख दो। फिर ईसोप कितना डेबिट हो जाएगा जी, 6000 शेयर्स पे, जरा बताइए, पर शेयर हमने कितना राइट ऑफ किया है, 90 रुपीज़ आपका। तो आप देख सकते हो कि इन शेयर्स पे 90 के हिसाब से हमने ईसोप में अमाउंट ट्रांसफर करके रखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 6000 इंटू आपका 90, ये हो गया 5,40,000, 540। और कैपिटल के आगे हो जाएगा मेरे बच्चे 6000 इंटू आपका 10, हमेशा फेस वैल्यू, यानी कि 60,000 का अमाउंट, एंड 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 90, 80, 170, 170 में 10 गया तो 160 का अमाउंट आपका यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू आपका 160, ये आ गया 9,60,000, 9,60,000 का अमाउंट, ये एंट्री निकल के आ गया। कौन सा एंट्री किया हमने, 30/9/25 वाला, ठीक है। पता है, मैं आपको बता दूं, इस एंट्री को कराने का भी मेरा एक रीजन है। आपको ये एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके, वो पता है क्या, ये जो एंट्री मैंने कराया ना, ये जो एंट्री आपको कराया, ये हमने कराया आपको एंट्री आपका इसका 30/9 का। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ऑल्टरनेटिव वे, आपके पास एक और तरीका इस एंट्री को पास करने का, ऑल्टरनेटिव है। सर एग्जाम में क्या करें, मैं जो करना करो मीनिंग सेम निकल के आता है। एक ऑल्टरनेटिव वे बताता हूँ, पता है क्या, आपने जो यहाँ तक एंट्री किया बच्चे, यहाँ तक एंट्री किया, उसमें हमने क्या किया था, याद कीजिए, जो मैंने कटिंग ऑफ एंट्री दिखाया था, यहाँ तक हमने क्या किया है, कटिंग ऑफ एंट्री, कि जैसे ये देखो आप, यहाँ से ये खत्म हो चुका है, तो अल्टीमेटली क्या है कि प्रॉफिट से पैसा निकाल के हमने कहाँ लिखा हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में, प्रॉफिट से पैसा निकाला, ईसॉप में जमा किया, फिर अगले साल भी प्रॉफिट से निकाल के पैसा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जमा किया, ये कर रहे हैं ना आपका। तो इससे क्या हो चुका है, ये क्या हो चुका है कि इस दिन तक हमारा सिचुएशन क्या है कि एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आपके पास पैसे खूब सारे पड़े हुए, कितने पड़े होंगे मैंने मिटा दिया उसको, लेकिन आपको पता है कि जितने ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे थे, यानी कि 8,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका 90 के हिसाब से, 90 के हिसाब से, यानी कि 7,20,000 का अमाउंट आपका ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में होगा। आप चेक कर लेना, जब आप यहाँ तक की एंट्री करोगे ना, तो उन सबका एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को ऐड करोगे तो इतना अमाउंट ही निकल के आएगा, ठीक है, इतना अमाउंट आपके पास है। अब मैं इस एंट्री को करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका पता है क्या, इस एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट कि हमें क्या करना है कि हमें एम्प्लॉयज को शेयर्स इसी अकाउंट से देना है ना बच्चे। जब भी हम एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो आप जरा, जब भी आप एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट करके हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कहता है कि हमने कुछ एम्प्लॉय से पैसे भी लिए हैं, तो आप एक काम करो, एक एंट्री क्या करो कि पहले पैसा लेने की एंट्री कर लो, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे लिए, 4,80,000, 480 आपका, और इस पैसे को भी आप कहाँ जमा कर दो, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन
ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, यानी कि ये 480 भी क्या कीजिए आप पहले इसमें जमा कर दो। वही एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जिसमें कि प्रॉफिट से पैसा आज तक हम ट्रांसफर कर रहे थे उसमें हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। और फिर जो सेकेंड एंट्री बनेगा ना वो अब सिंपली इस नाम को डेबिट कीजिए, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू क्या जी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो क्या होगा, हमने 480 भी क्या किया, इसी अकाउंट में जमा कर दिया ना, तो जिन शेयर्स को अभी हम इशू कर रहे हैं यानी कि 6000, उनके नाम से एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में 540 पहले से था और 480 हमने और जमा कर दिया, तो 5 + 4 9, 10,20,000। अब आप क्या करोगे, 10,20,000 से आप इसको डेबिट कर दो और इसमें से 60,000 कैपिटल के नाम पे और 9,60,000 प्रीमियम के नाम पे आपका। अगर इस दोनों एंट्री का नेट करोगे तो यही एंट्री निकल के आएगा, है ना। यहाँ पे हम 2 एंट्री करते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जो पैसा लिया एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट किया टू ये क्लब्ड एंट्री जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, और आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। लेकिन कोई भी तरीका कीजिए, आप जब अकाउंट बनाओगे तो सेम होगा। ये देखो वही एंट्री किया था हमने, बैंक से पैसा पहले इसमें हमने जमा किया और फिर हमने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिया। मतलब अकाउंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही एंट्री 2 पार्ट में है। सर हमें क्यों समझा रहे हो, हमें ये एंट्री समझ में आ गया इसलिए समझा रहा हूं मेरे बच्चे कि क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट है ना वो ये 2 एंट्री पास करता है, वो 2 एंट्री पास करता है। तो ये हो गया एज पर ICMI, ये जो स्टडी मटेरियल है वो कहता है कि भैया अगर हम पैसा मान लो कुछ चार्ज कर रहे हैं एज एक्सरसाइज प्राइस, तो हम पहले उसको भी क्या करेंगे, ESOP अकाउंट में लेकर आएंगे, फिर हम शेयर्स इशू करेंगे। सर हम एग्जाम में क्या करें, मेरे बच्चे दोनों में से कोई भी कीजिए, आधे नंबर भी कोई काट नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसी का हमने क्लब एंट्री किया है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि अगर स्टिक हो जाते हो कि मैं तो ICMI के स्टडी मेट से चलता हूँ यार, कौन रिस्क लेगा, तो फिर आप 2 एंट्री कर लेना। आगे क्वेश्चन में हम 2 एंट्री करते चले जाएंगे, बट मीनिंग सेम है। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें, क्योंकि पहले मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था, समझो ना, मेरी मजबूरी। लेकिन परेशानी कहाँ है मेरे बच्चे, वही चीज़ तो आपको इस तरीके से बता दिया। आप गलत काम ना करें, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो 31 मार्च को ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, 31 मार्च 26 को एंट्री क्या करेंगे हम लोग, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। मैंने अभी नोट भी लिखाया था आपको, वो अमाउंट कितना होगा, तो 2000 शेयर्स पे 2000 मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना 90 के हिसाब से हमने इसमें जमा करके रखा होगा, तो 1,80,000 से आप इस एंट्री को यहाँ पे पास कर देंगे, काम खत्म हो गया। तो समझ गए ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर अच्छा क्वेश्चन कराओ ना, अच्छा क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। फिर भी आइए आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे बुक में है उस क्वेश्चन को करा देता हूँ। ICMI स्टडी मेट से क्वेश्चन निकाला हुआ ये भी क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। एंड 4th क्वेश्चन पे आइए। सर 4th आप कराओगे कि हम करेंगे, आप बता देना, जो बोलोगे वही कर लोगे, अगर आप कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं करा दूंगा। पर ये 4th क्वेश्चन क्या बता रहा है अभी हमने 7th को भी डन कर दिया, ठीक है ना। 4th में कहता है बच्चे, ABC लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ग्रांटेड 2000 ऑप्शंस ऑन 1st for 2023 एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50 पर शेयर। 2000 ऑप्शन को ग्रांट किया गया है और एक्सरसाइज प्राइस क्या बता रहा, 50 पर शेयर, ठीक है। कहता है कि मार्केट प्राइस एट दैट टाइम वाज ऑफ ₹100 पर ऑप्शन को कीजिए अंडरलाइन, बहुत ध्यान से, और चेहरे पे स्माइल तो आनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे बाकी बच्चे गलती कर सकते हैं, आप नहीं गलती कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस जरा बताओ, यहाँ पे आपका शेयर का बता रहा है कि ऑप्शन का बता रहा है। सर ये तो कहता है कि मार्केट प्राइस
पर ऑप्शन और मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पर ऑप्शन, ऑप्शन का बताएगा तो एक्चुअली वो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा है, ऑप्शन का। अगर सिंपली कह देता मार्केट प्राइस तो मैं मानता कि मार्केट प्राइस शेयर का है। जब भी मेरे बच्चे ऑप्शन वो ऐड कर देगा तो मतलब मार्केट प्राइस ऑप्शन का मतलब कि ये आपको बता रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा इस क्वेश्चन में कि पता है जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर रहा होगा ना, शेयर, वो 150 रहा होगा, और जो एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन बता रहा आपको वो कहता है कि आपका 50 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ जो है ना ये कहता है कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन आपको बता रहा है। ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, इस बात को आप ध्यान में से लेकर चलेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूट को यहाँ पे मार्केट प्राइस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, वो यूज करते तो या तो बोलते कि ऑप्शन का फेयर वैल्यू या ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है। बट कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मार्केट प्राइस कह भी दिया लेकिन आगे पर ऑप्शन लगा दिया ऑप्शन का, तो हम मानेंगे कि यही बता रहा आपको, ये बता रहा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ना, फेस वैल्यू कहता है कि शेयर का 10 रुपये है। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड एंड द वेस्टिंग पीरियड कहता है कि 1 ईयर एंड 2 ईयर, यानी कि 1 साल हो गया एक्सरसाइज पीरियड, 2 साल हो गया वेस्टिंग पीरियड। फर्स्ट फॉर 2024 को 600 अनवेस्टेड ऑप्शन कहता है कि लेफ्ट हो गया। फर्स्ट फॉर 24 को 600 अनवेस्टेड ऑप्शन कहता है कि लेफ्ट हो गया, वाइल 1200 कहता है कि ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 36/2025 रिमेनिंग लेफ्ट एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पे आपको एक वर्ड में कंफ्यूज किया आपको और कुछ भी नहीं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास कोई आज दूसरा काम ही नहीं मेरे बच्चे, बस ये डायग्राम पे आपको मास्टरी कराना और क्वेश्चन में सॉल्व कराना। देखो ना, ये कहता है कि फर्स्ट फॉर 23 को आपने जो ग्रांट किया है ईसॉप, यानी कि ईसॉप अनाउंस किया है, वो 2000 कहता है आपका, 2000, ठीक है ना। कहता है कि आज मेरे बच्चे वो मार्केट प्राइस ऑफ जो शेयर रहा होगा, शेयर वो हम समझ गए 150 रहा होगा। एक्सरसाइज प्राइस जो आपका क्वेश्चन बता रहा है वो कहता है कि 50 रुपीज़ है, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन जो क्वेश्चन में आपको बता दिया वो आपका 100 रुपीज़ है, यानी कि कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। फिर कहता है कि फेस वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सरसाइज 1 और वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स कब खत्म होगा, 1 और 2 आपका, तो 31 मार्च 25 को ये खत्म होएगा। और इसके बाद आपका एक्सरसाइज पीरियड खत्म होगा, 1 साल चलेगा, जो कि 31 मार्च 26 को खत्म होगा। आगे पढ़ना, कहता है कि फर्स्ट फॉर 24 को, फर्स्ट फॉर 24 यहाँ कहीं पे आएगा। फर्स्ट फॉर 24 को मेरे बच्चे कहता है कि आपका 600 ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट हो गया अनवेस्टेड। और फिर कहता है 1200 को एक्सरसाइज किया गया 30/6/25 को कहता है कि 1200 आपने एक्सरसाइज कर लिया। और फिर मेरे बच्चे रिमेनिंग ऑप्शन कहता है कि लेफ्ट हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया, तो 2000 में 6 + 2 18, यानी कि 200 यहाँ पर भी आपके लेफ्ट हो गए हैं। बोलता है कि भैया एंट्रीज बता दो, एंट्रीज बता दो। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? ये सर। फिर भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 है, कम टू वर्किंग नोट्स नंबर 2। कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ, ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं ताकि पूरी क्लियरिटी आ जाए। ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेज टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। हर एक साल आप जो अमाउंट राइट ऑफ करेंगे वो कितना कितना होगा, उसको मैं निकालने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये रहा हमारा ईयर, यहाँ पे ईयर एंडेड, ईयर एंडेड आपका, ठीक है ना। और अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप जरूर लिखना, लेकिन मैं कितनी बार लिखूं? कम से कम 150-200 बार तो लिख दिया बदमाश। कितनी बार लिखूं? मैं भी इंसान हूँ, कितनी बार लिखूं? मेरे भी कुछ फीलिंग्स हैं, मेरे पास, मुझे भी मन करता थोड़ा सा टाइम सेव करूं। कितनी बार लिखूं मैं, कितनी बार लिखूं? नहीं लिखूंगा मैं, अब फटाफट करूंगा। ईयर एंडिंग आपका पहला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 24 को। तो ये हम आ गए 31 मार्च 24। बताइए टोटल एक्सपेक्टेड यहाँ पे कितने हैं? 2000 है। मुझे बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन कितना बता रहा है आपका यहाँ पे? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन का बता रहा है, बहुत ध्यान देना आप यहाँ पे। कितने साल में राइट ऑफ करना है? 2 ईयर्स में। कितने साल खत्म हो गए? 1। पिछले साल तक कुछ किया आपने? नहीं सर, नील।
तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट, 1 लाख रुपए हम यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे। फिर आइए 31 मार्च 25 को, 31 मार्च 25 में 600 जा चुका तो 2000 माइनस 6 यानी कि 1400 इंटू आपका 100 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 2, वो 2 साल ख़त्म हो चुके हैं। पिछले साल तक 1 लाख का खर्च दिखा चुके हैं, यानी कि 40,000 का खर्च हम यहाँ पे और दिखा देंगे। 140 माइनस 1 आपका हो गया, इसके आगे तो कुछ है नहीं, इतना बड़ा भी क्यों किया, ये लो हमने हटा दिया। अब आई जरा जर्नल एंट्रीज में आपको दिखा दूँ, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पास करते समय हम लोग क्या करेंगे जरा बताओ। 1/4/23 को कोई एंट्री होगा? पूछना भी नहीं, नो एंट्री लिख दो बस चुपचाप, पूछना भी नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे 31 मार्च 24 को, 31 मार्च 24 को एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ये एंट्री आपका कितने से होगा मेरे बच्चे? 1 लाख रुपये से आपका, तो 1 लाख रुपए से हमने एंट्री को पास कर दी। आइए आज ही यानी कि 31 मार्च 24 को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट, इसको हम यहाँ पे 1 लाख रुपये चार्ज कर देंगे, ठीक है ना। अब आइए 31 मार्च 25 को अगेन आपने क्या करना है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कीजिए टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इस बार कितना है जी? 40,000 का अमाउंट आपका, ये लीजिए 40,000। और आज मेरे बच्चे यानी कि 31 मार्च 25 को हम क्या करेंगे, तो आपका प्रॉफिट लॉस में चार्ज कीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस, कितना? 40,000। ये 40,000 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 24 ख़त्म हो गया, 25 ख़त्म हो गया। अब ज़रा बताओ इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे हम आ गए, यानी कि 30/6/25 को हम लोग क्या करेंगे, 1200 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है मेरे बच्चे। तो ठीक है, दो तरीका, या तो क्लब एंट्री या अलग अलग। अगर अलग अलग करते हो तो 1200 पे आप 50 के हिसाब से पैसा लीजिए। अगर आप पैसा लेंगे तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कहाँ जमा कर देंगे ये भी पैसा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। ये रिजर्व है ना, जो हमने एम्प्लॉय को शेयर्स देने के लिए बनाया, हम उसी में क्या करेंगे, इस पैसे को जमा कर देंगे। कितना जी? 1200 शेयर्स पे अगर हम पैसा लेते हैं, कितने के हिसाब से आपका, 50 के हिसाब से, तो यहाँ पे 60,000 की आपकी एंट्री यहाँ पे बन गई, 60,000 के। और फिर मेरे बच्चे आज ही यानी कि 30/6/25 को हम लोग क्या करेंगे, अब एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जितना भी पैसा अभी है इन 1200 शेयर्स पे उसको डेबिट करेंगे। और शेयर्स इशू कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू तक का अमाउंट यहाँ पे जाएगा, और फेस वैल्यू के बाद का अमाउंट कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आपको ये भी आना चाहिए कि पता करना कि आखिर इसमें पैसा है कितना इस अकाउंट में। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसमें कितना रहा होगा। देखो ना, इस 1200 पे मेरे बच्चे 100 रुपीज़ के हिसाब से अभी तक हमने कितना जमा किया होगा, 1200 × 100 प्रॉफिट लॉस से निकालकर 100 रुपीज़ पर शेयर तो जमा किया हमने। तो 1,20,000 ये अमाउंट आपका हो गया, 120 प्लस हमने अभी उनसे और कितना मंगाया, 60,000। तो 120 + 60 यानी कि 1,80,000 का अमाउंट इन शेयर्स के नाम पे हमने रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 1,80,000 का अमाउंट यहाँ पे डेबिट कीजिए। नाउ 1200 इंटू आपका 10 द फेस वैल्यू, यानी कि 12,000 आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एंड 1200 शेयर्स इंटू कितना जी, 150 में से 10 हटा दो तो 140 आपका, 140 कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 140, ये आ गया आपका 1,68,000। तो 1,68,000 आपका यहाँ चला गया, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं यार, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ये करो, चाहे इन दोनों का क्लब एंट्री आप कर दो। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड कितना आपका
जितना अमाउंट पहले से, यानी कि 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू इक्विटी टू प्रीमियम, आपकी मर्जी है। अब हम साल के एंड में यहाँ पे आ गए, यानी कि 31 मार्च 26 को, और इन शेयर्स के नाम पे मेरे बच्चे जितना पैसा पड़ा हुआ है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, उसको डेबिट करके हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो आप इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना हो जाएगा, 200 इंटू आपका 100, यानी कि 20,000 का अमाउंट इसके नाम से रहा होगा, हम उसको हटा देंगे। 200 इंटू 100 का अमाउंट। आप चेक कर लेना, जब अकाउंट बनाओगे तो लास्ट में इसका बैलेंसिंग फिगर 20,000 ही आएगा, और उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये काम पूरा हो गया, मुझे विश्वास है अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सर हो गया, यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखना होगा कि मार्केट प्राइस, अगर मेरे बच्चे ऑप्शन का बोल देना, ऑप्शन का मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कह दे आपका, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो समझ लेना कि वो ऑप्शन का बता रहा है आपका। ठीक है ना, ये भी काम खत्म किया। आइए ना एक क्वेश्चन और देखो मेरे साथ यहाँ पे, 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कराऊंगा, बस मैं आपका इसका डायग्राम बना दूंगा, आप कर जाओगे। ये सीए फाइनल में 2011 में, फाइनल में उनका 11 में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 8 क्वेश्चन को देखिए आप मेरे साथ यहाँ पे, 8 क्वेश्चन चेक कीजिए मेरे साथ। 8 क्वेश्चन, इसमें हम 3 क्लास टोटल करेंगे, और इस चैप्टर को सेकंड क्लास, इसके बाद 1 क्लास और करेंगे, पूरा टॉपिक एंड होगा। 8th में कहता है कि कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑन 1 अप्रैल 2023 इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एट ₹40, है ना। 20,000 हमने ऑप्शन ग्रांट किया जी, 40 रुपीज़ की एक्साइज प्राइस है। मार्केट प्राइस कहता है कि आपका 130, तो मार्केट प्राइस शेयर का, जब तक ऑप्शन ना बोलते तब तक शेयर का मानेंगे। द ऑप्शंस वेयर टू बी एक्साइज बिटवीन 1 अप्रैल 24 से 15 मार्च 24। आपका एक एम्प्लॉयज एक्साइज देयर ऑप्शन फॉर 18,000 शेयर्स ओनली, रिमेनिंग लेफ्ट हो गया। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 35। ये तो बकवास क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा भी नहीं, बस मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, और इसका कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। हमने 1 अप्रैल 23 को हमने ग्रांट किया ऑप्शंस, आपका कितने ऑप्शंस ग्रांट किए हमने यहाँ पे, ऑप्शंस जो ग्रांट किए वो कहता है कि बच्चे 20,000 है, 20,000। चलो मैं करा देता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि जो मार्केट प्राइस है आपका शेयर का, वो कहता है कि 130 है, और एक्सरसाइज प्राइस, इस जिस प्राइस पे हम एम्प्लॉय को देने की बात कर रहे हैं, वो कहता है कि आपका 40 है। तो 90 आ गया मेरे बच्चे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है ना। कहता है कि ऑप्शंस में एक्सरसाइजेबल बिटवीन 1 जनवरी 24 से 15 मार्च 24। ये क्या है, ये कहता है कि 1 अप्रैल 24 से लेकर 15 मार्च, सॉरी 1 जनवरी है ये, 1 जनवरी 2024 से लेकर, कहता है कि भैया 15 मार्च 2024 के बीच में आपको ऑप्शन को एक्साइज कर लेना होगा। ठीक है ना। फिर कहता है कि एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 18,000। इसके बीच में कहता है मेरे बच्चे कि जिन एम्प्लॉय को 18,000 हमें शेयर्स देना था ना, उन्होंने ऑप्शन क्या क्या एक्साइज कर लिया, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बच गया आपका 2,000, वो 2,000 कहता है कि यहाँ पे आपका लेफ्ट हो गया। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च 24, 31 मार्च को बोलता है कि एंट्री करो। समझो इस क्वेश्चन को, ये बकवास क्वेश्चन है, ये बकवास क्वेश्चन है मेरे बच्चे। यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड की बात नहीं कर रहा है, कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है। हमने एम्प्लॉयज को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, और एम्प्लॉयज को कहा कि आप इसके बीच में चाहे तो आप शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन में किसी भी आपका वेस्टिंग पीरियड की बात नहीं कर रहा है ना मेरे बच्चे। तो उस केस में कहता है कि भैया आप इसकी एंट्रीज करो क्या, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो ना। कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 23 कंपनी ने 20,000 ईसॉप को ग्रांट किया एट ₹40, मार्केट प्राइस उसमें 130 था। ऑप्शंस वे टू बी एक्सरसाइज बिटवीन, इसी साल में 1 जनवरी से 15 आपका मार्च के बीच में एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज कर दी 18,000 के लिए, रिमेनिंग लेफ्ट हो गया। कंपनी क्लोज करती है अकाउंट्स 31 मार्च को, बोलता है कि आप एंट्री करो। अब बताओ इसमें कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे, कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, जो है सिर्फ एक ही साल की कहानी है।
तो ऐसे क्वेश्चन में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, किसी वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे बताओ कि जब हम यहाँ से गुजरे और यहाँ पे हम आ गए जहाँ पे हमें मतलब कि एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं एक्चुअली, तो मुझे ये बताइए कि कंपनी को यहाँ पे जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है वो एक्सपेंस कितने शेयर्स पर रिकॉर्ड करेगी। वो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि कंपनी जो यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगी वो कितने शेयर्स पे करेगी। क्या वो 20,000 पे होना चाहिए या फिर 18,000 पे होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है 18,000 शेयर्स पे। अरे यहाँ पे जब हम साल के एंड तक आए, हम प्रॉफिट लॉस से कब चार्ज करते हैं, साल के एंड में चार्ज करते हैं ना बच्चे, प्रॉफिट लॉस से साल के एंड में चार्ज करते हैं ना। तो साल के एंड में आते थे, सब कुछ तो कंफर्म्ड है, सब कुछ आपको पहले से पता है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ 18,000 शेयर्स एम्प्लॉय लिए, 2,000 लिए ही नहीं। तो जब हमें एक्चुअल यहाँ पे पता है तो हम क्या करेंगे, उसी पे खर्च रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए एंट्री क्या होगा, आपको क्या करना है कि क्योंकि आपको डेट नहीं बता रहा है तो आप लिखिए ड्यूरिंग 1 जनवरी 2024 टू 15 मार्च 2024 में क्या एंट्री बना होगा, क्या एंट्री बना होगा। मुझे बताओ, हम लोगों ने एम्प्लॉय से पैसे लिए होंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एम्प्लॉय से पैसे लिए होंगे ना, ये सर कितने शेयर्स पे लिए होंगे, 18,000 पे। 18,000 शेयर्स पे आप बताओ किस रेट से आपने लिया होगा, तो आपने 40 के हिसाब से लिया होगा। तो 40 के हिसाब से आप क्या कीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, थोड़ा बीच में जगह छोड़ के। लेकिन इसके बदले में जब हम उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो हम कितने शेयर्स दे रहे हैं, 18,000 शेयर्स। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10, यानी कि 1,80,000, 1,80,000। और बाकी का अमाउंट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये तो कंफर्म्ड है कि हमने जो शेयर्स देने की एंट्री करना है 18,000 इंटू वो कितना, ये आपका 130 जो आज की मार्केट प्राइस है। तो 130 में 10 यहाँ चला गया तो 120 का अमाउंट क्या हो गया, प्रीमियम में चला गया। यानी कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे 18,000 इंटू आपका 120, ये आ गया 21,60,000 का अमाउंट आपका, 2160। तो मेरे बच्चे 2160 प्लस ये कितना आ गया पहले बता दो। बैंक में हमने कितना लिया इसके बिहाफ में, 18,000 इंटू 40, हमने सिर्फ 7,20,000 का अमाउंट लिया है। तो आउट ऑफ दिस मच इतना हमने उनसे पैसा लिया। बाकी अमाउंट को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज कंपनसेशन, सॉरी एम्प्लॉयज वही नाम जो पहले से हम यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पे आप डेबिट कर दीजिए। तो 2160 और ये कितना हो गया, 2160 और आपका 180 में से अगर इसको माइनस करते हो तो 16,20,000। सर ये क्या कर रहे हो, लिखो तो बताता हूँ। बीइंग आप लिखिए यहाँ पे 18,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय एम्प्लॉयज आपका। मैं कह रहा हूं कि यार जब आपके पास 2 साल 3 साल होते हैं ना बच्चे, जब आपके पास 2 साल 3 साल होते हैं, मान लो जैसे इस क्वेश्चन में 2 साल आपका था, 2 साल के बाद शेयर्स लेने की बात उठती है, तब हम देखेंगे ना कि हम इस साल कितना खर्च दिखाएं, इस साल कितना खर्च दिखाएं। जब हम जो एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रहे हैं और उसका हमें बेनिफिट सिर्फ इस साल ही मिलना है, इसके आगे कोई वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, तो जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ वो इस साल के ही प्रॉफिट लॉस में दिखना चाहिए। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि ठीक है जी, हमने यहाँ पे जो इसके बीच में शेयर्स एम्प्लॉय को दिए उनसे 720 का हमने अमाउंट लिया और 720 के बदले में हमने क्या 23,40,000 के शेयर्स उनको दे दिए। तो जो बाकी का लॉस हुआ उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर देंगे और इस साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 24 को इस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट। क्यों सर, यहाँ पे आप वो जो पहले क्या करते थे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वो नहीं करोगे। अरे क्यों करेंगे, वो तब करना होता जब आपको रिजर्व बना के रखना है और कुछ वर्षों के बाद शेयर्स उनको देना है, करंट ईयर के बाद देना है, तब तो हम वो काम करेंगे। जब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सारी कहानी अगर 1 साल की ही कह देगा, सारी कहानी 1 साल की ही कह देगा,
तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्चुअल आपका हुआ उस पर खर्चे रिकॉर्ड कीजिए, एक्सपेंस, और उसको हम साल के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इसकी कोई एंट्री नहीं बनना, क्योंकि ना तो हमने इसके नाम पे कोई पैसा पहले से रिजर्व बना के रखा है, ना हम रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो सिर्फ एक ही एंट्री पास किया जाएगा मेनली। दूसरा एंट्री चाहे तो एग्जाम के में हम दिखा सकते हैं कि ये एक्सपेंस क्या है जी, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। प्लीज़ कॉपी करेंगे हमेशा। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जल्दी कॉपी कीजिए। आइए एक क्वेश्चन बचे और ऐसा देखते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, मैं होमवर्क दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आइए आप जरा, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो। 11 क्या बता रहा है? कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल, मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हमारा डन हुआ यहाँ पे। कहता है कि शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। On 1st April 2023, it granted 10,000 employee stock option at which 40. 1st April 2023 को इन्होंने 10,000 ESOP ग्रांट किया एट 40, मार्केट प्राइस 130। यही क्वेश्चन है क्या? मुझे तो सेम दिख रहा है। ऑप्शन फॉर एक्साइजेबल ऑन 15 मार्च 24 से 31 मार्च, सेम क्वेश्चन है, डेट सिर्फ अलग है। और ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपका अच्छे मार्क्स का आया हुआ है हमारे CMA के अंदर में, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराता। आइए जरा एक बार आप मेरे साथ पहले एक और क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन पे आइए, 5वें क्वेश्चन के ऊपर में 5th क्वेश्चन देखेंगे आप। आज की क्लास में एक और क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को एंड करें, आज की क्लास एंड करेंगे। 5th में कहता है बच्चे, कंपनी ऑफर्ड फॉलोइंग ऑप्शंस। नेम आपका 3 एम्प्लॉयज है। इस बार उन्होंने क्या किया, ऑप्शंस जो एम्प्लॉय को दिया उसका नाम बता दिया, और ऑप्शन हमने 111 यानी कि टोटल 3000 ऑप्शन दिया है। रिमार्क में कहता है कि एक्स का नील, वाई का 1 ऑप्शन कैंसिल्ड, यानी कि वाई के पूरे 1000 कैंसिल हो गए। जेड का कहता है कि हाफ कैंसिल हो गया। मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ऑफर, पर बच्चे जब ऑफर दिया गया उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस है आपका, वो कहता है कितना जी, ₹30। ध्यान रखना, मार्केट प्राइस शेयर का बता रहा है 30। जब तक ऑप्शन नहीं बोलेगा तब तक शेयर का मानेंगे। ऑफर मेड ऑन 1 2023, ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है 31 दिसंबर 25 को। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग द ESOP डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑप्शंस आर ESOP एंड डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन कहता है कि 31 मार्च 24। ये तो बकवास क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको डायग्राम से बता दूं क्या निकल के आएगा। देखो ऑप्शन जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफर मेड ऑन 1 23 को 2023, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑफर दिया आपका, ठीक है ना। ये कहता है कि इस दिन पे जब आपने ऑफर किया तो यहाँ पे टोटल कितने, 3000 ESOP अगर देखा जाए 111 यानी कि 3000 ESOP हमने यहाँ पे अनाउंस किए हैं, 3000, ठीक है ना। और कहता है कि मार्केट प्राइस यहाँ पे है, मार्केट प्राइस आपका यहाँ पे कह रहा है कि 30 रुपीज़ है, और आपने किस रेट से दिया है, किस रेट से नहीं बता रहा है। तो एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, नील हो गया, है ना, ये नील हो गया। यानी कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ESOP जो निकल के आया वो कितना आ गया, 30 रुपीज़। कहता है कि ये जो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है वो आपका 31 दिसंबर 25 को, इस दिन पे आपका, ठीक है। एंड कहता है कि डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन कहता है कि 31 दिसंबर 24, यानी कि ये आपका कहीं पे 31 दिसंबर 24 को ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं। कितने कैंसिल हो रहे हैं, एक्स का कुछ भी नहीं, वाई का पूरा, जेड का आधा, यानी कि 1500 ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। हमें नाम से कोई मतलब ही नहीं है ना, इतना हमारे कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आपका कहता है कि एक लाइन इस क्वेश्चन में और मेंशन कर लीजिए अगर मेंशन नहीं है तो, कि एज्यूम दैट ईयर जो आपका एंड्स होता है ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर एक साल क्या करते हैं, 31 दिसंबर को हम ईयर एंड करते हैं। तो मेरे बच्चे अब तो क्वेश्चन नहीं बन गया फिर आपका। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या 2 साल की कहानी करनी है, एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे। तो आप जो यहाँ पे आप खुद कर लेना, जो एक्सपेंसेस राइट ऑफ होंगे 3000 माइनस 15 यानी कि 1500 शेयर्स पे आपका 30 के हिसाब से डिवाइड बाई 2 ईयर्स इंटू 1 और माइनस आपका नील। पहले साल में इतना आ जाएगा, दूसरे साल में हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में आपका, तो 1500 यहाँ भी रहा उतना ही, इंटू आपका 30 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 2 और माइनस आपका
कितना जी, जो यहाँ निकल के आएगा, तो अमाउंट ये, और क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे विश्वास है। ये क्वेश्चन क्यों कराऊं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करा के मैं आज आपकी क्लास को एंड करता हूँ, और वो क्वेश्चन मेरे बच्चे 12th नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन पे आप आइए। 12th क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे, 12th क्वेश्चन में कि सीओसी एजुकेशन, 12th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। COC एजुकेशन ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉयज। लिख दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे बच्चे COC एजुकेशन में कहता है कि 460 एम्प्लॉयज हैं एंड 120 शेयर ऑप्शन वो आपका हर एक एम्प्लॉय को ईच आपने ग्रांट किया है। कहता है कि ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर COC एजुकेशन ओवर द नेक्स्ट 3 years, 3 साल तक आपको काम करना है। देखो इसका मतलब हुआ ये हमारा टाइम पीरियड, यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो, डेट नहीं बता रहा है, तो हमने यहाँ पे ESOP अनाउंस किया है। ये ESOP कितने अनाउंस किए हमने, तो हमारे कंपनी में 460 एम्प्लॉयज़ हैं और हर एक एम्प्लॉय को 120 शेयर हम देने की बात कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बताइए जरा कि 460 इंटू आपका 120 कितना आ गया। ये आ गया आपका 55,200। इतने ESOP हमने अनाउंस किए हैं। COC एजुकेशन हैज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन, बहुत ध्यान से गलती ना हो, यहाँ पे मेरे बच्चे फेयर वैल्यू किसका बता रहा है, ऑफ ऑप्शन बता रहा है। अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बता रहा है। मैंने कहा था कि वो ऑप्शन का जब भी बता दे तो वो जो कंपनी को लॉस हो रहा है पर शेयर, वो 12 रुपीज बता रहा है। कहता है कि COC एजुकेशन एस्टिमेट्स दैट 25% ऑफ एम्प्लॉयज विल लीव ड्यूरिंग द 3 years पीरियड। हमें लग रहा था कि यार जो 25% एम्प्लॉयज है ना वो काम छोड़ देंगे, यानी कि हम ये वेस्टिंग पीरियड कितना है, ये हमारा एंड ऑफ आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर हो गया, ये एंड ऑफ आपका थर्ड ईयर हुआ, 3 साल का नहीं। पर बच्चे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं ना 460, इसका 25% एम्प्लॉय काम छोड़ देंगे, ऐसा लग रहा था। कहता है कि एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जो हम सोच रहे थे वैसा ही हो रहा था। बट ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, तीसरे साल में क्या हुआ, 20% एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में 20% जो एम्प्लॉयज वो लेफ्ट कर गए, वो काम छोड़ दिए। हम लोग सोचा क्या करते थे 25, और हुआ क्या 20%। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। आपको बोलता है कि एक्सपेंस मतलब एंट्री भी नहीं पूछ रहा है। देखो मैं क्या करूँगा, तो आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे स्टेटमेंट showing computation of expenses to be recognized each year। हर एक साल आप कितना एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे उसको आप यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे हमने क्या किया, लिखा यहाँ पे ईयर, ठीक है ना। और याद कीजिए, मैं वो फॉर्मूला दोबारा आपको लिख के बताऊं, हमने लिखा था टोटल एक्सपेक्टेड, है ना। क्या लिखा था हमने, जरा बताइए, मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ पे ये देखिए, जब भी हमने इसको लिखा था तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता था जी, टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड था ना। तो टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस, बिल्कुल एक एक वर्ड को ध्यान से, क्योंकि ऐसे नहीं लिख दिया मैंने। टोटल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है ना। ये आपने लिया मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू आपका पर इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन, है ना, ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। टोटल आपका कहता है कि वेस्टिंग पीरियड आप यहाँ पे लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड आपका, ये हम यहाँ पे लेंगे आपको, ठीक है ना। और इसमें से मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बताइए क्या माइनस करेंगे, टोटल एक्सपेंसेज
already recognized till end of previous year। पिछले साल के एंड तक हमने जो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किया हम उसको यहाँ से माइनस करेंगे, काम पूरा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, पहले हमने क्या किया, हम स्टार्ट किए और कहाँ पे जाएंगे, ईयर एंड 1 फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखेंगे ईयर एंडेड है आपका, ईयर एंडेड फर्स्ट ईयर के एंड में। मुझे बताओ जरा कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 55,200 है ना बच्चे यहाँ पे। लेकिन देखो कहता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि 25% जो एम्प्लॉयज़ है काम छोड़ देंगे। तो फिर बच्चे मैं एक्सपेंस जो हमें प्रॉफिट लॉस में दिखाना है हम कितना दिखाएंगे, जो हमें लगता है कि जेन्युइन खर्च होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा खर्च हमने दिखा दिया तो बाद में रिवर्सल करना पड़ता है। अब देख रहे हैं कि रिवर्सल करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका कोशिश करते हैं कि कंपनी वही खर्च दिखाए जो कि उसका जेन्युइनली होने वाला है। यानी कि हमें जो एक्सपेक्टेड है कि जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे मेरे बच्चे, वो इसका 100 में से 25% माइनस करने के बाद इतने लोग क्या होंगे, एक्सपेक्टेड है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमें क्या लग रहा है कि 25% छोड़ देंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ भी लग रहा था कि 25% लेफ्ट हो जाएंगे और थर्ड ईयर में जाके कुछ अलग हुआ तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे आपका। तो ये मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन क्या बता रहा है आपका, 12। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 आपका। तो जरा बताओ टोटल लैप्स वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, वेस्टिंग पीरियड टोटल आपका लैप्स कितना हो चुका है। तो लैप्स हुआ भी एक ही साल ना, इंटू 1 आपका। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे जी, पहले साल में आपका नील। तो बताइए कितना आ जाएगा, 55,200 इंटू आपका 75% इंटू आपका 12 और डिवाइड बाई 3। ये आगे मेरे बच्चे आपका 1,65,600 का एक्सपेंस आप पहले साल में रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड ईयर में कितना रिकॉर्ड होगा, सेम चीज चल रहा है, कोई आपका जो एक्सपेक्टेशन उसमें चेंज नहीं हुआ। तो अगेन हम 55,200 का कितना ले लेंगे, 75%, वही 100 माइनस 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से आप, 12 से, है ना, डिवाइडेड बाय आपका 3 होगा और कितने साल गुजर चुके हैं, 2 ईयर्स आपका। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना जी, 1,65,600 का अमाउंट। तो यहाँ भी 1,65,600 का अमाउंट ही निकल के आ जाएगा। इसके बाद मेरे बच्चे जब थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर तो हमें पता चला कि 20% एम्प्लॉय लेफ्ट कर दिए हैं। यानी कि 55,200 का अभी जो 75% में खर्च दिखाया करता था, अब मैं सिर्फ आपका 80% खर्च दिखाऊंगा। पहले 75 पे दिखाते थे ना, बट एग्जैक्टली हमें पता चला कि 20% लेफ्ट हुए, तो हम क्या करेंगे, तो फिर 80% रहेगा ना बच्चे। तो 80% एम्प्लॉय को हमें क्या करना होगा, देना पड़ेगा। और अगर 80% एम्प्लॉय को देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 80% पे यहाँ पे खर्च को बुक करेंगे, ठीक है ना, कितना, 80% पे। तो यानी कि हमने 55,200 इंटू 80% डिवाइड बाई 3 और इंटू आपका क्या, इंटू 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 आपका हो गया। और इसमें से कितना माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया, 165,600 इंटू 2 आपका 3,31,200 का अमाउंट आपका। बोलिए कितना निकल के आ गया। तो आपका 55,200 का 80% इंटू आपका 12, ये आ गया 529,920 माइनस कीजिए 33,1200, ये आ गया आपका 1,98,720 का अमाउंट आपका। खर्चे बुक हो गए, काम पूरा हो गया। एंट्रीज मेरे बच्चे आपको इसी से करना होगा। लास्ट में शेयर्स देने की एंट्री कुछ पूछ नहीं रहा है, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन देता कि मार्केट प्राइस क्या था, एक्साइज प्राइस क्या था, कुछ भी नहीं बता रहा है। इतना करके ख़त्म कर देना है, यही क्वेश्चन है और बस यही क्वेश्चन है। हमने 12th क्वेश्चन भी आपको क्या क्या करा दिया। चलिए अब मेरे बच्चे मैं आज की क्लास को मैं यहीं पर रुकता हूँ। अभी कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं बिल्कुल तैयार करूँगा। कहीं एग्जाम में अगर इस चैप्टर से 10 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आ गए तो मेरे बुकलेट का 9th 10th क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी तो इधर मेरा हो गया। इसके साथ साथ अगली क्लास में एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान की एंट्री भी मैं आपको सिखाऊंगा। और वो एंट्री कुछ भी नहीं है, वो एंट्री पता है क्या है, वो एग्जैक्टली बस ये एंट्री है, ये एंट्री। बट एनीवे मतलब कि क्या है, मैं अगली क्लास में बात करूंगा। आज क्यों बात करूं,
आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड करने के लिए। अब सारे सीएमएज को जो अभी फ्यूचर में सीएमए बन के अपने बहुत सारे सपने पूरा करने वाले हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले हैं और पता नहीं क्या क्या आप करने वाले हैं। आप सबको मेरे बच्चे ऑल द बेस्ट, जल्दी से सीएमए कंप्लीट कीजिए और अपने सारे सपने को पूरा कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इस चैप्टर को एंड करने के लिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सीएमए संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।